चीयर्स। चीयर्स। वेलकम है आप सबका। वेलकम। तो कैसा रहा पहला पॉडकास्ट? बढ़िया था, बढ़िया रिस्पॉन्स आया लोगों का, लोगों को पसंद आया पॉडकास्ट। सही ऑलमोस्ट है। 2000 व्यू हो गए हैं। सही है। और हमारे इंस्टाग्राम और सब सोशल पे हमारी शॉर्ट्स भी आ रही हैं, वो भी सही पसंद है। आए लोगों को। सही है। हमारे जो सेगमेंट है हम उसमें से फनी क्लिप काट के उसका शॉर्ट्स बनाते हैं, उसकी Right. रील्स बनाते हैं Right. और वो डालते हैं हम इंस्टाग्राम पे। तो मेक श्योर सारे लिंक जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है नीचे। स्पॉटिफाई का भी है। स्पॉटिफाई पे भी आ रहा है अब, तो आराम से आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, हाँ, वो अगर कर रहे हो। आपको हमारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो स्पॉटिफाई पे देख लो। हाई चांसेस हो सकते हैं इसके। हाँ, तो ड्राइव करते थे। और होपफुली जो हमारे लोगों ने थोड़े बहुत हमें रिकमेंडेशन भी दी कि आवाज की, तो वो भी हमने होपफुली ठीक कर दिया इस वाले हम podcast ट्राई में। कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करेंगे आप अपने करें, आप को। आप भी कुछ। पहला तो पहला ही था हमारा, पहला ही था। हमें भी चीजें याद आ रही थी, पता Right. लग रही थी कि क्या होने वाला है। अब काफी बेटर हुई इसमें आवाज होपफुली। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो फिर होपफुली मिस्टेक हुई है तो उस तरफ देखना, आप इस तरफ ना देखना बिल्कुल भी। अब बताना थोड़ी बहुत, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है। ठीक तो है। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला सबसे बड़ा जो- टॉपिक है हमारा नंगू पंगू का। मैंने उसका नाम दिया नंगू पंगू। नंगू पंगू का टॉपिक। जोकर ऑफ बॉलीवुड, जी। किंग रणवीर किंग रणवीर सिंह। सिंह। रणवीर के जो सेंसेशनल फोटोज आप शायद देखे, देखे भाई। सो रहे आपकी थे। फोटोज हम डाल देंगे, वैसे आपने देखी ली होगी। हम सो रहे थे, हम हाँ। उठे और जो फोटो देखी मैंने जो हमें इंस्टाग्राम शौक पे, लगा, देख के ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था हमें कि ये हो क्या रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेसिकली रणवीर सिंह ने पेपर मैगजीन के लिए, पेपर मैगजीन आई थिंक ये यूएस की है ना। यूएस की है आई थिंक। लोग इसमें मैंने कहीं पढ़ा था आई कि थिंक किम कार्दाशियन भी आई थी ना इसमें, जब इसमें नंगी हाँ पुंगी आई थी। हाँ, इसमें मतलब वो ऐसा ही उनका अच्छा, पूरा थीम। थीम है, पूरा ऐसा कि पेपर आप बिल्कुल ही खुल जाओ पेपर की तरह, अच्छा, ऐसा थीम है। ज्यादा ही खुल गए हैं ये। थोड़े डार्क स्पॉट्स भी बड़े ज्यादा हैं। हाँ, तो उसमें से उनकी पिक्चर डाली उन्होंने। हाँ। तो आपका रिएक्शन क्या था, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर मैं अपना रिएक्शन बताऊंगा। आप हाँ, बताइए। मेरा रिएक्शन क्या था कि मेरे को लगता है ज्यादा ही हो रहा है अब। ज्यादा पेपर हो रहा है। ज्यादा ही हो गया। मतलब ठीक है, मतलब आई थिंक जो उसने अंडरवेयर में भी थी दो हाँ, तीन, वो भी पता नहीं क्या ऐसे खड़ा हुआ था करके, वो भी ठीक थी। पर वो उसके बाद तो जो फ्लोर पे लेट गए, आई थिंक वो गाना था वो ना, नोरा फतेही का हाँ, step है, वो नोरा फतेही का- गर्मी वाला स्टेप है वो। ज्यादा ऐसे गर्मी चलता होगी है। उसमें, तो उसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। उसमें गर्मी हो रही है वो, और बिल्कुल ही उसमें मतलब जहाँ हमें देखना नहीं है कभी जिंदगी में, हम जहाँ चाहे कि वहां ना देखें, वहां पे भी दिखाई जा रहा है हमें फोर्सफुली। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब कि कभी कभी मेरे को लगता है, मेरे को अब तो मेरे को ज्यादा ही लगने लग गया। पहले लगता था कि ये ज्यादा ही अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीक, आपको लगता है अटेंशन सीकिंग के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली आप क्यों करेगा, देखो आपकी मूवीज हैं, आप स्टार हो, आपके फॉलोइंग, जबकि लास्ट मूवी को अटेंशन चाहिए थी हाँ, पर मिली नहीं। मतलब ठीक है, हाँ वो आप समझ सकते हो, पर आपकी शो भी आ रही है, तो नहीं है कि आप कहीं हो नहीं विजिबल। आप ट्रेलर के भी लॉन्च पे चले जाते हो, आप करण जौहर के भी शो कर रहे हो, आप अपने क्या बोलते हैं दीपिका के कपड़े पहन के भी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, और अलग अलग। और आपने वो देखा था, आपने बेयर, आई थिंक क्या नाम है उसका, मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स के साथ जो नेटफ्लिक्स पे उनका आया था इंटरैक्टिव सीरीज जो आई थी। नहीं, जो इन्होंने चुम्मी करी है। अगर आप लोगों ने चुम्मी नहीं देखी है तो आप देखिए, हम तो नहीं बोलेंगे नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करो, बहुत महंगी है उनकी सब्सक्रिप्शन, कहीं और जाके देख लो आप, ट्राई करो। मतलब कि उसको ऐसे चप्पल, एक तो सब कुछ चुमिया करता रहता है, 10 किस करी उसने उसको, और वो पूरी सीरीज लिटरली मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया था। मैन वो वाली वाइल्ड। रणवीर सिंह उसमें वाइल्ड थे और बेयर ग्रिल्स में मैन थे। मतलब ऐसे। और आप फोटो तो आपने फिर आई थिंक अभी हमें पता चला कि केस हो गया है, एक एनजीओ ने केस कर दिया। अगर आप लोग, एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का चैनल है इंस्टाग्राम पे, इंस्टेंट बॉलीवुड, उन्होंने अभी कोई पिक्चर डाली है कि इनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। एनजीओ ने केस फाइल किया है फॉर हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ वुमेन। अब वुमेन की मेरे को समझ नहीं आया, मैं 2-3 कमेंट रीड करे, लड़कियां कह रही हमारे सेंटिमेंट ठीक है। ये कौन सी वुमेन है? ये एनजीओ कह रहा है कि लड़कियों के इन्होंने सेंटिमेंट्स हर्ट करे। अच्छा, नहीं पर लड़कियां तो कमेंट कर रही हैं कि हमें बड़े अच्छे लगे। हाँ, लड़कियों को तो अच्छी लगनी चाहिए, लड़कों के सेंटिमेंट्स हर्ट रहे हैं इसमें तो हाँ, हमारे सेंटिमेंट्स इसमें हर्ट हुए, क्योंकि हम उठे, हमको नहीं देखनी ये सारी चीजें। हम उठे हमने कहा ये क्या हो रहा है, सब बात कर रहे हो, बार आई जा रही थी वो फोटो। मतलब हर चीज पे, आपके टीवी पे, वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आ रही है, यूट्यूब पे लोग रिव्यू कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम जैसे बात कर रहे हैं जैसे हम अभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
तो अब रणवीर सिंह एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, As a human being. एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक्टर तो मेरे को ठीक लगता है, Actor पर तो एज अच्छा अ है। ह्यूमन में ज्यादा ओवर करता है, मतलब ज्यादा ओवर है। जैसे दीपिका आपको कहीं दिखती नहीं है, वो तो बिल्कुल ही जैसे गोस्ट बन के रहती है, ये तो पता नहीं कहाँ पूरे जैसे जगह- रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर सोशल मीडिया पे हाँ, मूवी social- आई, अपनी प्रमोट करी और चले गए, मतलब ये वाला। ये करण जोहर की शादी बर्थडे पार्टी पे मैं डांस कर रहा था, हाँ, ढोलकी करण जोहर कह रहे खुद ही डीजे इसने बनाए हैं सारे गाने, ऊपर चढ़ चढ़ के डांस कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर। ठीक है, तेरी एनर्जी लेवल अच्छे हैं। हम उस पे भी आएंगे अभी, क्योंकि लाइगर के भी ये ट्रेलर लॉन्च पे गए थे और उन्होंने लगता है कि ज्यादा टेंशन ले लिया, वहां बैठ रहा है, वहां कूद रहा है, उसकी शर्ट उतार भी बेचारे अपने उसकी क्या विजय की हाँ शर्ट कह रहा था उतार दे, नहीं एंड में शर्ट उतार दी, जाके शर्ट चेंज करके आए हैं दोनों। अच्छा हाँ, उसको जैकेट दे दी थी और शर्ट ले दी थी एंड में, अगर आप देखोगे जाके उसका ट्रेलर लॉन्च के एंड में। तो पता नहीं सर जी, ये समझ नहीं आ रहा है इसका, समझ नहीं आ रहा है कौन सी आ रही है अभी, कोई दीपिक आलिया भट्ट की आ रही है आई थिंक, करण जोहर के साथ आ रही है, आलिया भट्ट की ओवर, वो भी ओवर ही होगी मूवी, अब समझ नहीं आ रहा है इसका, मेरे को लगता है इसका बहुत ही बड़ा। आप बताइए आपको कैसी लगी है फोटोज, और आप देखिए फोटोज, अगर आपको पसंद आई है फोटोज, अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए तो मेक श्योर आप सेंटिमेंट्स अपने साइड में रखिए, नहीं तो हमारे तो हुए, तो हम तो कंप्लेन कर रहे हैं, पॉडकास्ट में, तो होपफुली आपको अच्छी लग रही है हमारी कंप्लेंट जी। तो यही था आई थिंक रणवीर सिंह का, रणवीर सिंह का इतना ही, हम भी ज्यादा नहीं बोलना इसकी, क्या ही बोले हैं, फोटो तो देखनी है, फोटो हम डाल देंगे, शॉर्ट हम बना देंगे इस पे तो आप देख लेना उस पे देख लेना। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं, शमशेरा मूवी के रिव्यू के बारे में। शमशेरा कैसे लगी आपको मूवी? शमशेरा अभी आई है मूवी फ्राइडे को, रणवीर सिंह, संजय दत्त और क्या लड़की का नाम, ओहो उसका लड़की का नाम तो बड़ा सही है, क्या नाम है उसका? वो एक्ट्रेस तो भाई बहुत बढ़िया क्या है, नाम क्या है, मैं नाम भूल रहा हूँ। वानी कपूर, हाँ वानी कपूर उसमें तो जिस मूवी में वो हो उसका मतलब तो आपको पता ही है, सीधा नीचे क्या है उस मूवी, उसका मतलब क्यों सीधा नीचे ही है, मतलब आप समझ लीजिए, जिस मूवी में एक तो आई थिंक पता नहीं यशराज की आजकल क्या प्यार हो रखा है उसको, ज्यादा ही प्यार हो रखा है वानी से, यशराज की हर मूवी में डाल रखा है अगर उसको। आपने नोटिस करा हो ना, यशराज की जो मूवीज आ रही हैं आजकल, तो उनमें पहले तो उनका पोस्टर जो होता है, मोशन पोस्टर, वो सारा येलो में होता है, येलो ये मूवी भी येलो है पूरा, फिल्टर डाल रखा है येलो फ्रेम का, उनको प्यार, टाइगर जिंदा है, वो सब येलो में है उनका थीम। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है इनका थीम से क्या हो रहा है, तो इनकी मार्केटिंग, अभी इसमें मार्केटिंग भी इन्होंने कम करी है, आई थिंक 25 दिन पहले स्टार्ट करी है, पूरी मार्केटिंग करी है, हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ 25 दिन, इट्स स्टिल लाइक ट्रेलर डाला फिर वो करा, क्योंकि एंड में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पिक्चर तो, और रणबीर की काफी आई थिंक संजू के बाद आई है ना, हाँ संजू के बाद रणबीर की नेक्स्ट 3 मूवीज की फर्स्ट मूवी ये है, हाँ। अभी नहीं, नेक्स्ट 4 मूवीज में से फर्स्ट ये है, इसके बाद ब्रह्मास्त्र है उसकी, उसके बाद नहीं पर एनिमल है अपने वांगा के साथ, वो कौन है एनिमल, वो अच्छा अर्जुन, उसका अर्जुन रेड्डी का और इसका कबीर सिंह का डायरेक्टर जो है, अच्छा हाँ उसके साथ इस मूवी के बारे में बात करते हैं जी। मैंने देखी है मूवी, हाँ। आई थिंक रणबीर की एक्टिंग काफी ठीक थी, सभी यही कह रहे हैं कि रणबीर की एक्टिंग उन्हें पसंद हाँ, आई है, पर स्टोरी और ये डायरेक्शन समझ नहीं आया सर जी, ये डायरेक्टर जो है इसने संजय दत्त की भी इवन अच्छी एक्टिंग थी, पर इसमें इन्होंने ज्यादा ही पता नहीं इतनी सारी इन्होंने उल्टी सीधी चीजें इसमें दिखा रखी हैं कि आप, एक तो इनके जो क्या बोलते हैं वीएफएक्स हैं, इतने घटिया कार्टून वाले वीएफएक्स पसंद नहीं है, बिल्कुल बहुत ही घटिया है भाई, बहुत बोल रहे हैं बजट काफी था, मतलब 200-300 करोड़ ऐसे बोलते हैं, 100 करोड़ पता नहीं कितना है, ऐसे ही फेंक देते हैं यार, 100-200 करोड़। रणबीर और संजय दत्त को ही पैसे दे दिए इन्होंने, हमको और देंगे 100-200 करोड़। वानी जी आ रहे हैं अपने कपड़े फैशन इन 2022 के फैशन डाल रखे हैं उन्होंने 1980। हाँ ये मैंने सुना था कि आज का फैशन है, बट है वो मतलब 1875 में उसका सिचुएटेड है मूवी, बट फैशन आज का है उसमें। पता नहीं क्या मतलब कि वो स्टोरी, बेसिकली स्टोरी में क्या होता है कि वो उसका बाप होता है, बाप जो है राइट, रणबीर ही उसका बाप होता है, वही उसका शमशेरा मेन है, तो वो अपने क्या बोलते हैं कि जेल उनको वो मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट का दिखा रखा है कि ये लोअर कास्ट है और डकैत है, तो ये डकैत बन जाते हैं बिकॉज़ अपर कास्ट इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, तो ये जंगल में चले जाते हैं। फिर शमशेरा उस ग्रुप को लीड करते हैं, उनके लीड है, तो उसका जो बाप है उनके, हाँ जो मतलब रणबीर है जो अपना फादर प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जेल में
उसको बोलते हैं कि अंग्रेज जो संजय दत्त है वो ऑफिसर काम कर रहा है अंडर अंग्रेज की, हाँ, तो इनको बोलता है कि भाई तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, ये अपना क्रिमिनल, क्योंकि वो बोलते हैं कि अपर कास्ट की शादियों में जाके उनसे ज्वेलरी चुराते हैं। अच्छा, तो ये तो रॉबिन हुड टाइप उनका सीन है बेसिकली। हाँ, रॉबिन हुड है बेसिकली ये रॉबिन है। हाँ, तो फिर वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो उनको धोखा दे देता है संजय दत्त। फिर और बाकी सब तो एंड में आपको ही देखनी है मूवी, अगर आपको स्पॉइल नहीं होना मूवी के लिए तो जाके देखिए। पर हमारी तरफ से, और मैंने देखी है अपने जो क्रिटिक और बॉक्स ऑफिस पर्सन तरन आदर्श, उन्होंने तो पहले दिन ही 1 स्टार दे दिया मूवी। खुली भी नहीं मूवी। एक आपको बात बताओ, जो आपकी बहुत फेवरेट हिंदी रिव्यूअर है, फिल्मी इंडियन, फिल्मी ज्ञान नाम है उसका, क्या फिल्मी इंडियन है। हाँ, फिल्मी इंडियन है, जो हमारी बहुत फेमस लेडी है, जो सारे थंबनेल जिसके बड़े फेमस हैं, माफ कर दो हमें। उसने ये मूवी को कहा बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, और इवन उसके मैंने कमेंट्स रीड करे, कमेंट्स में सबने ये कहा रखा, पता नहीं ये फेक कमेंट्स, मतलब इन्होंने बहुत हाँ डिटेल में, और लोगों ने बोला है कि लोगों को मतलब हाइप थी क्योंकि रणवीर इतने टाइम बाद आ रहा है, डायरेक्टर भी अच्छा माना जाता है, अग्निपथ अच्छी मूवी है, संजय भी है, संजय दत्त भी है। उसके बाद ऐसा डिलीवर करना थोड़ा एक्सपेक्टेशन के लाइक लो एक्सपेक्टेशन होगी, लोगों को एक्सपेक्टेशन हाई थी बट डिलीवरी लो होगी इनकी। और भी मतलब सभी लोगों ने इस मूवी की तो मैंने उनका बॉक्स ऑफिस देखा था इनका, कि इनका आई थिंक तीनों दिन 10 करोड़ हैं सिर्फ तीनों। हाँ, तीनों दिन भी लगता है फेक है। आई थिंक 10 करोड़ हो नहीं सकते, 30 करोड़ है। मैंने आर्टिकल रीड करे कि मॉर्निंग शो तो कैंसिल ही हो गए हैं। अच्छा, कैंसिल ही हो गए, मतलब एक भी बंदा नहीं पहुंचा है, मतलब 11-12 बजे वाले शोज कैंसिल ही हो गए हैं। मैं रणवीर का, क्योंकि मेरा आपको पता ही है रणवीर फेवरेट एक्टर है, बट अगर मूवी आई थिंक अच्छा एक्टर है, एक्टर तो अच्छा ही है, बट मूवी अगर बेकार हो तो कोई बचा नहीं सकता उसको, मतलब जितना भी अच्छा आज के टाइम में हमने ये देखा है। आज के टाइम में तो बिल्कुल ही कोई बचा नहीं सकता। 2 दिन में पता चल जाता है लोगों को, रिव्यू से, सारी चीजों से। अब इतनी चीजें बाहर है तो पहला वर्ड ही अगर नेगेटिव हो तो लोग बोलते हैं कि भाई हमें नहीं देखनी। 30 करोड़ मैक्सिमम से मैक्सिमम 40-45 पे खत्म हो जाएगी, जो बहुत शॉकिंग है। जो एक्स मूवी संजू 300 पार थी, इस मूवी में 300 करोड़ लगाए हैं उसके हिसाब से 300। और ये वायरएफ का थोड़ा अभी डगमगा रहे हैं वायरएफ ज्यादा ही, और मेरे को लगता भी नहीं कोई ओटीटी इसको लेगा। कौन लेगा इसको? पैसे देके कोई ना कोई तो ले लेगा इसको, तो कोई फ्री में कोई ना कोई तो ले ही लेगा। बट अब वो है कि जितनी अब इतनी जल्दी अगर बाहर हो जाएगी सिनेमाज में, मेन पैसे तो सिनेमा से बनेंगे। अब ओटीटी पे जो डील होगी वो तो हमें नहीं पता, हम तो सिनेमा वाले नंबर देख रहे हैं। बट डिपेंड करता है, अगर आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई है हमें बताइए। बट इट्स इतनी बुरी नहीं है, बट बिलो एवरेज आप बोल सकते हो, बस नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ है नहीं है। रणवीर के लिए आप देख सकते हो, अगर आपको रणवीर के लिए देख सकते हो। संजय दत्त की बहुत अच्छी एक्टिंग करी संजय दत्त ने भी, उसके लिए देख सकते हो आप। अगर आप वानी कपूर के ज्यादा ही सुपर फैन हो, ज्यादा ही फैन हो गए हो वानी कपूर के, तो आप देख सकते हो, तो आप पानी में डूब जाओ। ये तो नेक्स्ट मूवीज के बारे में बात करेंगे, जो आई थिंक आपने मैंने नहीं देखी, आपने देखी है? मैंने कल ही देखी है ग्रेमैन आई थिंक अभी आई है 2 दिन पहले, जब हम शूट कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले नेटफ्लिक्स में आई है नेटफ्लिक्स पे। तो आई थिंक मेरे को तो अच्छी लगी। आई थिंक बहुत रिव्यूज मैंने देखे हैं कि आई थिंक इट्स अ ओके मूवी, मतलब मेरे को अच्छी लगी है। पर उस जो क्योंकि रायन गॉसलिंग और अपने सुपरमैन, रायन गॉसलिंग कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका वो है क्रिस कुछ नाम, क्रिस एवंस, क्या नाम है? हाँ, क्रिस एवंस, रायन गॉसलिंग और अपने धनुष। हाँ, क्रिस एवंस है, क्रिस पैट तो वो दूसरे वाले। हाँ, क्रिस एवंस और धनुष अच्छा था। आई थिंक धनुष का भी रोल, आई थिंक क्रिस, आपको ब्रीफ में मैं ये बता देता हूँ कि मतलब ये CIA एजेंट होते हैं, मतलब एक्स क्रिमिनल्स होते हैं ये, तो इनको ढूंढते ही इसलिए कि ये क्रिमिनल्स हैं, तो इनको हम कुछ भी काम दे सकते हैं, ये मार मूर के आ जाएंगे। तो पहला सीन ही बैंकॉक में है अपना जी, क्रिस एवंस, मैंने रायन गॉसलिंग जी अपना यहाँ पे एक कर रहे होते हैं। तो वो मारने ही आते हैं अपने एक्स एजेंट को, मतलब CIA बोलता है कि इसको मार दे, ये बहुत, तो उनको पता नहीं है, मतलब एजेंट स्पाई बहुत अच्छी है। एजेंट्स मतलब कि इन्होंने ये दिखाया कि CIA के सारे वर्ल्ड में हर जगह उनके ऑफिसेज हैं सारे, जो हम एक आगे जाके कंस्पिरेसी थ्योरी वाला भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे, तो आपको उसमें भी हम बताएंगे CIA और सारी चीजें। हमारा बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। आई थिंक एक ट्रेन का सीन है, वो बहुत अच्छा सीन है। अच्छा, ट्रेन का सीन मैंने सुना है उसके बारे में कि ट्रेन का सीन बहुत अच्छा है। अपने धनुष भाई की भी एंट्री बड़ी अच्छी है, धनुष भाई अच्छे हैं, हाँ, बड़ी सही एंट्री करी है। पर ऑब्वियसली
एज कम्पेयर टू जो उनका रोल होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जो है, अगर आपको नहीं पता तो रूसो ब्रदर्स। अच्छा, रूसो ब्रदर्स है, हाँ रूसो ब्रदर्स की मूवी है वो, हर उसमें तो बैठे हुए हैं वो साथ में। अच्छा, हाँ रूसो ब्रदर्स, जिनको नहीं पता उन्होंने सबसे बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, और उससे पहले कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर इन्होंने बनाई थी। तो काफी बड़ी, मतलब कि आप सोच सकते हो कि स्केल बड़ा अच्छा है, शूटिंग आई थिंक शूटिंग बड़ी अच्छी, दोनों ने रायन गॉसलिंग काफी अच्छे लगे हैं उसमें, रायन गॉसलिंग तो बड़े मस्त लगे हैं, स्टार्ट है लॉन्डे अपने, वो है विजय माल्या है और कोई नहीं है, ललित मोदी है। अगर किसी को याद नहीं तो ललित मोदी अपने लास्ट एपिसोड में करा था कवर, तो मेक श्योर अभी हमने शॉर्ट भी डाली है, हमको तो बहुत फनी लग रही है और आप लोग देखिए जाके, प्लीज जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे हमारा नो विद डबल ओ, क्योंकि हमारा हमें NO नहीं मिला तो NOOO नो नेम पॉडकास्ट, तो NOO नेम पॉडकास्ट जाओगे तो आपको मिल जाएगा, हर जगह यही है। बाकी नॉर्मल है पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक अगर आप देखते हो तो वहां पे भी NO है, ठीक है, तो जाके फॉलो करिए, NOO है। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छी मूवी है, प्लीज। अच्छा, आप कितने स्टार कितने देंगे यार? स्टार हमें लगते 3 स्टार दे देंगे हम, 3 स्टार, 3.5। हाँ, आई थिंक ये 3 और 3.5 में क्या मतलब, क्या ये मतलब बहुत फर्क है, आपको समझ आ जाएगा मूवी देखने। और शमशेरा के लिए मैं दूंगा तो 1 स्टार, 1 स्टार बस। हाँ ये तो पैसे भिजवा दो स्टार बढ़वाने तो। दूसरा हमारा जो अभी हमने ट्रेलर देख रहा है, क्या नाम है, स्क्रू ढीला, क्या स्क्रू ढीला है, स्क्रू ढीला भी लेटेस्ट ही अभी आया है, स्क्रू ढीला, यही है ना नाम? टाइगर श्रॉफ, ओह माय गॉड, बिगेस्ट जंपर ऑफ द यूनिवर्स। जंपर अगर मैं किसी को स्पाइडरमैन मानता हूं तो वो ये तो बिल्कुल नहीं है, बट ये मतलब मुझे देखो अब क्या है कि टाइगर श्रॉफ का क्या है कि अगर हमने कितनी जंप मारनी है इस मूवी में, ये देख के वो साइन करता है, लगता है कि भाई 10 इसमें मार दियो, 15 इसमें मार दियो कि बस, और अपनी लड़की वाला डांस कर दियो, और बस उसमें हाइपर एक्टिव डांस कर दियो, बस अपना वो नहीं होते एक्रोबैटिक वाले, इस बार जैसे हम बोलते अपनी स्प्लिट टाइमिंग कर लियो, एक बैक जंप पे मार लियो, होगी तेरी मूवी। जैसे हम बोलते हैं कि ऋतिक या टाइगर श्रॉफ, मतलब ऋतिक को टाइगर, मतलब क्या, मतलब लोग बोलते हैं कि ये कंपैरिजन है, मतलब कि नए ऋतिक ये हैं, मतलब उस मामले में, बट कोई कंपैरिजन है नहीं, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं। अभी आपने टीजर अगर देखा होगा, टीजर आई थिंक टीजर से ज्यादा वो तो पूरा ट्रेलर था, ट्रेलर से ज्यादा आई थिंक टीजर भी नहीं था, वो फर्स्ट लुक है, कुछ भी नहीं है वो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट का टीजर है, अनाउंसमेंट का टीजर, अभी अनाउंसमेंट होगी फिर अभी तो इनका मार्केटिंग जो कैंपेन होते हैं अभी वो तो जबरदस्त होंगे, ट्रेलर का अनाउंसमेंट का टीजर जो आता है, फिर डिजिटल पोस्टर भी आता है, फिर अनाउंसमेंट भी आती है, फिर स्टोरी भी आती है। तो आपको कैसा लगा फर्स्ट लुक, आप बताइए। क्या वही सेम हीरोपंती 3 लग रही है, हीरोपंती 3 लग रही है, बस सेम ही। अगर आपने हीरोपंती, सारी मूवी सेम ही लगती है मुझे, बट डायलॉग ही नहीं बोल पाता है इसकी, मतलब अपना टाइगर है, अपना दोस्त समझ ही नहीं आ रहा क्या करता है, मतलब करण जौहर के साथ आई थिंक पहली मूवी है, हाँ करण जौहर प्रेजेंट्स लिखा आता है बड़ा, और डायरेक्टर वो आई थिंक डायरेक्टर ने काफी करण जौहर के अंडर, अच्छा हाँ वो जो भी करण जौहर के अंडर होता है वो अंडर ऊपर जल्द से पहुंच जाता है। रणवीर सिंह को पता ही होगा ये सब तो जैसे उन्होंने अभी फोटोज डाली, उसपे मैंने एक मीम देखा था रणवीर सिंह वाली फोटोज पे, कि लोग वो बोल रहे हैं कि उसमें मीम आ रहा है कि उनकी फोटो, और फिर करण जौहर बोलते हुए आ रहे हैं कि रणवीर दैट इज माय पोज। अच्छा जो लेटने वाला, हाँ लेटने वाला जो उन्होंने वो रोस्ट में बोला था, अच्छा दिस इज माय पोज। रणवीर का भी हो सकता है वैसे, पोज तो आई थिंक रणवीर भी कर सकता है वो लाइफ में, हाँ कर सकता है, ही लाइक्स पोजेस आप सब समझ लो He likes poses. हम फर्स्ट लुक से कहाँ चले गए हैं, हम तो टाइगर की बातें कर रहे थे ना, टाइगर का भी पोज देख लेंगे हम, सेम ही मुझे गोलियां मार रहे हैं। ये बताओ, मैं पीटी ऑफिसर नहीं हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एक तो डायलॉग तो चलो बाद में आएंगे, पर मेरे को ये जानना है कि जैसे ये खड़े होते हैं टाइगर कहीं पे भी, तो इनकी शर्ट ऑटोमेटिकली बाहर कहाँ से आ जाती है, एक हाथ से छोड़कर, एक यहाँ से धागा कर रहा है, एक वहां से धागा कर रहा है, इस ट्रेलर में एक हाथ से ऐसे, मतलब ऐसे करता रहता है, ऐसे ही आ रही है बस, तो डिफरेंस हमें कुछ लगा नहीं उस पे। बेसिकली हीरोपंती 3 लग रही है, हाँ, आपने हीरोपंती 2 देखी है तो फिर आप पता नहीं जिंदा कैसे हो आप तो उसके हिसाब से आप करोगे तो आई थिंक टाइगर को छोड़ देना चाहिए मूवीज ना,
मूवीज तो मुझे लगता नहीं है वो छोड़ेंगे, बट वो ये कि थोड़ा काम करे अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे यार, क्या जंप पे मारते रहते, जो उनके जंप पे मत मार। जो उनके फैंस हैं और जो उनके वो सब है, उनको ये सब पसंद आती है। मतलब कौन है फैन है? पर मैं वही जानना चाह रहा हूँ ये है कौन लोग, क्योंकि छपरीस मुझे टिकटॉक वाले छपरीस, पर वो भी जंप पे तो नहीं मार सकते। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि ये नहीं, अगर फैन होते तो मूवी देखने जाते। पिछली लास्ट मूवी में 20 करोड़ रुपए में खत्म हो गई। वन ऑफ हमारी फेवरेट एक्ट्रेस जो अनन्या पांडे है, वो उनके साथ डेब्यू जब इन्होंने करा था, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो गया वो वाला इनका। वो तो पहले था, पहली वो तो पहली वाली में था, वो तो कोई और थी, वो तो किसी ने देखी नहीं है। बट हमें मतलब अगर राउंड अप बोले टीजर का, तो हमें मतलब टीजर ही लगा वो मतलब हीरो पार्ट 3 है वो। अब नेक्स्ट लाइगर पे आते हैं। लाइगर कैसा लगा आपको ट्रेलर? तो अब हम पहले तो लाइगर ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, फिर उसका जो बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मतलब ट्रेलर लॉन्च जिसे बोलते हैं, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च का अनाउंसमेंट का वो जो है वो सब वो ज्यादा फनी था ट्रेलर से। अब मैं ट्रेलर पे आऊँ कि विजय देवरकोंडा बहुत अच्छे एक्टर है, उनकी ऑब्वियसली सबको पता ही है। अर्जुन रेड्डी बहुत ही मेगा उनका स्टार बना दिया उस मूवी के बाद उनको। तो जब हिंदी में आई थिंक बिकॉज़ ये पैन इंडिया को फोकस कर रहे हैं, हिंदी में भी होगी, अब तो सभी पैन इंडिया हो गए हैं। राइट मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं यही बोल के जाता हूँ पैन इंडिया जा रहा हूँ मैं एकदम ही। मतलब आप कुछ भी कर दो पैन इंडिया बोल के कि भाई हम क्या डब ही तो करनी है एंड में। आई थिंक मेरे को लगा डब ही करी शायद, उनके पास है नहीं, मेरे को नहीं पता। पर नहीं मतलब डब क्या, मतलब वही वाली बात है कि आपको लैंग्वेज ही चेंज करनी है, बाकी आप पैन इंडिया तो किसी को बोल सकते हो। तो नहीं, पर पैन इंडिया के लिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी तो ली है इस मूवी में। नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ द पैन इंडिया, मगर नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ द नेपोटिज्म ऑफ द सुपर टैलेंटेड गर्ल ऑफ द टंग्स। ये टंग मेरी यहाँ बोलती है अनन्या पांडे। तो पहले हम ट्रेलर पे आते हैं। तो ट्रेलर जब मैंने देखा, तो जब मैंने देखा ट्रेलर, तो पहले तो मैंने ट्रेलर बंद कर दिया। फिर मैंने अपनी लाइफ मैंने अपनी बॉडी देखी फिर मैंने ट्रेलर देखा, फिर मैंने ट्रेलर बंद कर दिया, फिर मैंने दोबारा देखा कि मेरे को हिम्मत नहीं होती खत्म करने की। ट्रेलर अच्छा लगा आपको? बिल्कुल भी एकदम ही मतलब क्या ही हो रहा है इस ट्रेलर में। पहले समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो समझ ही नहीं, यूएफसी फाइटर है या पैसे नहीं है, या जंगलों में पैसे भी सब कुछ ही है, पैसे नहीं है भी है। फिर अमीर एक्ट्रेस, अमीर माँ जो है वो सबसे ज्यादा लग रही है, उसकी तो आंखों ने मेरे को मार दिया। उन्होंने बोला भैया हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आप आराम से टेंशन मत लो। मतलब वो दरवाजा खोल के कोई वहां पे कोई सब्जी ले रहा है, उसको भी चिल्ला रही है। मैंने कहा भाई ये तो और जो विजय का रोल है, आई थिंक बोल नहीं पा रहे या वो थोड़ा हकलाते हैं या स्टैमर दिया उसमें, तो ये तो उल्टा ही हो गया है। मां मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं आई लव यू, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जब वो एक्टिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक लगते हैं वो, मतलब उनकी एक्टिंग अच्छी, उनका मतलब वो फ्रीडम कैसा लगता है, फ्रीडम के साथ करते हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद से बन के आए हैं, सेल्फ मेड है पूरे, तो रिस्पेक्ट तो है। बट उनकी चॉइसेस उनको ध्यान देनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर आप करण जौहर के साथ, करण जौहर जब आप सर्कल में आ गए ना, तो फिर वो आपको फिर आपको अनन्या पांडे ही मिलेगी। फिर आपको रणवीर जैसे पोज ही मिलेंगे, रणवीर सिंह जैसे। तो बेसिकली मूवी का मीनिंग ये है कि वो पहले यूएफसी फाइटर है। नहीं यूएफसी नहीं, पहले वो ऐसा ही है। अच्छा, फिर चाय वाला है, तो उसको अपनी एबिलिटीज का पता नहीं है कि फिर माँ चिल्लाती है। हाँ, फिर माँ चिल्ला रही, फिर कुछ उस पे बीतती होगी, फिर वो वहां जाके उसको पता होगा कि भाई ये है। तो उसमें एक ऐसा सीन भी अगर तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा, मतलब ठीक है बैकग्राउंड म्यूजिक, बट तो होपफुली मेरे को लगता है होपफुली अच्छी हो, पर अगर वो भी कर सकते हैं बस अब तो हम, क्योंकि हमें एक्टर तो बहुत पसंद है, एक्टिंग वाइज तो अच्छे हैं, वो बॉडी भी उन्होंने काफी अच्छी बनाई है। माइक टायसन भी डाल दिए हैं। माइक टायसन भी उन्होंने डाले एंड में। माइक टायसन का क्या रोल है, क्योंकि माइक टायसन का मैं पॉडकास्ट एक देख रहा था। अच्छा, तो माइक टायसन ने किसी से पूछा, माइक टायसन को किसी ने पूछा कि आप अब हमें पता लग रहा है कि आप किसी बॉलीवुड मूवी में आए हो वगैरह। माइक टायसन कह रहे हैं कि कौन सी मूवी है, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी मूवी में। ज्यादा ट्रेलर दिखाओ मुझे।
वो भाई मशरूम ज्यादा खाते हैं जो नेल बॉयज है, नेल बॉयज के ट्रेलर में उसके पॉडकास्ट में आते हैं ना वो। अरे वो मशरूम ज्यादा खाते हैं ना आजकल, वो बिजी रहते हैं मशरूम फार्मिंग में। वो तो बहुत कुछ ही बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे दिखाओ कि ये क्या है, मुझे पता नहीं है। मेरे को लगता है इसको ऐसे जाते जाते ले लिया इसको, मतलब उनको वहां था कि भाई इसको बुला लो 10 मिनट, और 10 मिनट का होगा, 10-20 से कम ही होगा, 5 मिनट। पर आई थिंक उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मूवी में, या मे बी कुछ उसको एक बीच में मिलता होगा। अनन्या पांडे को क्यों ले रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। ये तो अब आपको करण जौहर से पूछना पड़ेगा, या चंकी पांडे से पूछ, क्योंकि अब हमारे क्योंकि चंकी पांडे से तो बाद में पूछेंगे, बट पहले पर मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पे ट्रेलर की जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। अच्छा, अगर आपने देखा नहीं तो देखिए ट्रेलर की। अगर आप बहुत बड़े वेले हैं तो देखिए जैसे हम हैं, हमने बैठ के पूरा देखा है। हम वो बोल देते हैं कि हमसे जो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं रिसर्च कर रहे हैं, पर हम देख रहे होते हैं बैठ के, कुछ ऐसा है नहीं। उस पॉडकास्ट में बहुत टाइम लगता है भाई रिसर्च करने में, बहुत हमने नोट्स बनाए। इन्होंने ग्रे मैन देखी है पूरी बैठ, शमशेरा देखनी पड़ रही है। अब बताओ आप देखो, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, लाइक तो बनता है इसमें, लाइक बनता है इस पे बिल्कुल। तो ट्रेलर अनाउंसमेंट पे आ जाते हैं हम। ट्रेलर अनाउंसमेंट पे अगर आपने देखा होगा कि, पर मेरे को उसकी बड़े अच्छे लगे कपड़े, विजय की सिंपल चप्पल, सिंपल चप्पल में वो नॉट टू मच, मतलब कि वो वैसे ही है असली में, जैसे अपने फैंस को राउडीज या रोडी ऐसा कुछ बोलते हैं, उनका मतलब जो नाम है उनके फैंस का, तो वो उनके नॉर्मल है, मतलब वो कैमरा में आके निकलते हैं एकदम, पर वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम में से कोई अगर कोई बंदा ऐसा लगता है, पर जो उनके आसपास जो मंडरा रहे थे लोग, आप समझ रहे हो, आसपास जो थे चंकी पांडे, अनन्या पांडे, अनन्या पांडे और हमारे बिग सेलिब्रिटीज, जो हमारे मेन बिग सेलिब्रिटी को एमसी बना के लेके आए हैं ट्रेलर में। मतलब वो इतने वेले लाइफ में कि कहीं पे भी जाके, वो वेले तो है ही, वो वैसे कुछ कर नहीं रहे, फोटो खिंचा रहे। उनकी पहले ही लाइन उनकी जो आके माइक पे वो बोलते हैं कि इन्होंने मुझे माइक दे दिया, अब ये खतरे में है। वो तो पहले ही पता लग गया था मुझे। करण जौहर जी ऐसे, करण जौहर तो कुछ बोला नहीं ज्यादा, क्योंकि यही लग रहा था कि वो लग रहा था कि मेन एक्टर है, हाँ, और ये लगे साइड एक्टर है। नहीं साइड नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मूवीज में है। ये तो ऐसा लगता है कि कुछ पीछे कोई खड़ा हुआ है बस, क्योंकि ऐसा लग रहा है रणवीर सिंह की मूवी है और असली में कुछ है नहीं उसमें, मतलब ये है नहीं उसमें, और अनन्या पांडे है, ऐसा कुछ लग रहा था मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ ऊपर नीचे डांस भी कर रहा है, फिर ऐसे कुछ नीचे डांस भी कर रहा था फ्लोर पे, समझ ही नहीं आया मुझे कि हो क्या रहा है। कपड़े, आपने कपड़े देखे, उसके जैकेट पहन, तो कपड़ों पे तो हम आ ही नहीं सकते, कपड़ों पे अलग सेगमेंट है हमारा, रणवीर सिंह क्लोथ करा के हम एक सेगमेंट बनाएंगे पूरा अपना, सारे कपड़े रिव्यू करेंगे एक एक करके बैठ के कि भाई इसमें चमकीला कम रह गया यार तुमसे, बहुत टाइम है हमारे पास, तुम इस पे हम उस पे पूरा रिव्यू बनाएंगे। तो आई थिंक यही सब था, और तो क्या, और कुछ नहीं था, बस यही था उसमें। उसके बाद एक और मूवी का जो अभी हमने पॉडकास्ट पहले देखा, शी हल्क किया, अभी हल्क। तो बेसिकली अभी मार्वल ने अपना नया राइट आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? हाँ, तो अभी उन्होंने अपना नया अभी मार्वल ने फेज 5 और 6 दोनों का उन्होंने टाइमलाइन बना दी, वो पहले बता देते हैं। मतलब इतनी प्लानिंग तो हमसे नहीं हुई आज तक जिंदगी में। मतलब कि अगले 10 साल की प्लानिंग हो चुकी है भाई, ऐसे कर रखा है उन्होंने 2025 या 2026 तक बना दिया अपना स्लेट। कब तक? 2025 और 2026, 4 साल बाद का उन्होंने बना दिया है पूरा स्लेट, जिसमें अगर आपको नहीं पता तो मैं फेज 6 से शुरू करूंगा। आपको पता है? हाँ, मेरे को याद है पूरा फेज मैं रिसर्च करी, आपको क्या बता रहा हूँ, ये बताइए। तो फेज 6 में पहली मूवी है फैंटास्टिक 4। अच्छा, हाँ, फैंटास्टिक 4 से फेज 6 स्टार्ट। उन्होंने अनाउंस 3 ही मूवी करी है, 3 से 4 मूवी। एंड में 2 एवेंजर्स है नेक्स्ट ईयर। एक उसकी है कैंग द कॉन्करर की है, एक एवेंजर्स, और एक है वो सीक्रेट वॉर्स, जो मुझे बहुत है कि मेरे को देखनी है। सीक्रेट वॉर में अगर किसी को आपको नहीं पता कि 2 जो सिमिलर प्लैनेट है, जैसे अभी हम इसमें वांडा में मल्टीवर्स में गए थे और दूसरी यूनिवर्स भी सेम थी, जिसमें उनको फैंटास्टिक 4 का वो दिखा था, एक्समैन का चार्ल्स दिखा था। तो वो दोनों यूनिवर्स कोलाइड करेंगे आपस में। अच्छा, और वो दोनों फाइट करेंगे, बेसिकली ये है मल्टीवर्स। तो मतलब उसमें अलग अलग एक्टर्स और उसमें वो बोलते हैं कि 2 विलन हो सकते हैं। या तो एक बंदे का नाम है बियॉन्डर, वो मतलब इतना बड़ा बंदा है, वो इनको अपने मजाक के लिए डराता है बस। अच्छा, हाँ, उसका एक वो अगर आप सर्च कर सकते हैं, बियॉन्डर नाम का विलन है। ऑलमोस्ट आई थिंक टॉप 5 टॉप 6 में आता है वो पावरफुल विलन्स में ऑल टाइम मार्वल के।
और दूसरा है डॉक्टर डूम जो फैंटास्टिक फोर में आई थिंक वो आएगा। हाँ आएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली इसकी इंस्टिगेशन होती है बेसिकली ये। तो बेसिकली जो फेज 5 स्टार्ट हो रहा है वो फैंटास्टिक फोर से स्टार्ट है। फेज 6 की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो कह रहा हूँ 5 स्टार्ट हो रहा है। फेज 6 ही फैंटास्टिक हो जाए। 5 अभी तो 5 नहीं है ये वाला। नहीं आई थिंक 5 है। 5 अभी जो चल रहा है वो 5 है। वो चल रहा नहीं 4 है 5 है पता नहीं हमें क्योंकि अभी तो शी हल्क आएगी तो हम शी हल्क पे भी थे। शी हल्क पे भी आते हैं अभी हम। हाँ तो बेसिकली मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि मुझे जो आइडिया अभी दिखा है उसमें क्योंकि उसके बीच में बहुत मूवीज है। उन्होंने बहुत डिफरेंट सीरीज भी है। बहुत सारी ब्लेड आ रही है। बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। बहुत फैंटास्टिक फोर जो बिग अनाउंसमेंट है। बिग अनाउंसमेंट। अवेंजर्स कैंग का कुछ कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जो एक ही साल आएंगी। हाँ एक ही साल आएंगी 6 महीने अपार्ट। हाँ मतलब ऑलमोस्ट मतलब तो इसका मतलब कैंग में कुछ ऐसा होगा जो सीक्रेट वॉर्स में जा सकता है। मे बी वो आ जाएंगे अलग अलग। जो आई थिंक नेक्स्ट बड़ी इनकी मूवी है वो है एंटमैन क्वांटममेनिया। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का भी आया है। तो ये सारे इनके मतलब पहले शी हल्क के बारे में बात करते हैं फिर। हाँ पहले हम क्योंकि तो ये मतलब मार्वल इस तरफ जा रही है। इस तरफ जा रही है जो जिस तरफ अगर ये इस तरफ बहुत ही गलत तरफ जा रही है। अगर ये इस तरफ जा रहे हैं तो ठीक है बट आप शी हल्क पे आओ। हाँ शी हल्क पे आओ। आई थिंक अभी ट्रेलर आपने देखा ही होगा। हल्क और शी हल्क आई थिंक हल्क उसको ट्रेनिंग दे रहा है टू बिकम अ हल्क। राइट शी हल्क मतलब वो एडवोकेट है और उसको पता नहीं कहां से पावर। अगर आपने नोटिस नहीं करा तो बात ये हो रही है कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मेल से फीमेल स्विच हो जा रहे हैं। अगर आपने देखा है कि इसी के बारे में तो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं उसको देखूंगा ही नहीं भाई। मैंने देखनी नहीं है। आप ये देखा आपने नहीं आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए इससे। आप ये बोल सकते हो सेंटिमेंट्स नहीं। जब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि उसको कि सारी मूवीज को इन्होंने लड़कियों में क्यों ये लेके आ रहे हैं। मतलब सारी नहीं बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे अगर मैं कैरेक्टर बताऊं तो लोकी फीमेल लोकी आगे लोकी सीरीज लोकी बेसिकली लोकी हम जो बोल रहे हैं बात कर रहे हैं कि सारे जो मेन कैरेक्टर्स जो हमारे मतलब हमें पसंद है जो हमें ओरिजिनली जो पसंद आया था मार्वल वो थे बिकॉज ऑफ लोकी ये सारे मतलब जो आप डिज्नी प्लस की बात कर रहे हो टीवी शोज की बात कर रहे हो। टीवी शो लोकी टीवी शो में अगर आपको नहीं पता स्पॉइलर अलर्ट मुझे पता नहीं है बहुत टाइम हो गया आते हुए। देखा होगा उसपे फीमेल लोकी आ जाती है कहीं दूसरे यूनिवर्स से एंड में आती है। हाँ एंड में आती है। मतलब उसके अगले वेरिएंट्स आते हैं तो उसमें से एक लड़की भी होती है। तो उसमें और एंड में वो कैंग द कॉन्करर को मार देती है। राइट एक उसके वेरिएंट को ऐसा बुलाते हैं एक वेरिएंट को मार देती है और फिर वो लोकी को धक्का दे देती है किसी यूनिवर्स में। तो वो जहां गिरता है वहां पे एक और कैंग है जो वहां रूल करता है। ये एंडिंग थी बेसिकली वहां पे। तो सेकंड सीजन भी उसका अनाउंस हुआ है कि सेकंड सीजन भी आएगा उसका। उसकी वेट कर रहा हूँ। हाँ नहीं पर आप कह रहे हो कि अब ये लड़कियों में कन्वर्ट कर रहे हैं सारे सुपर हीरोज जैसे। अगर आपने नोटिस करा होगा जो पैटर्न बहुत नोटिस करा मैंने। आप यही नोटिस कर रहा हूँ मुझे लग रहा है नोटिस कर रहा है। अगर मैं 3 लिस्ट कर दूं तीन हल्क आ रहे हैं याद में। हल्क थोर जो अभी फीमेल थोर भी आई बीच में और उसमें लोकी फीमेल लोकी भी जो और ब्लैक पैंथर भी टीजर में तो ये बताया गया है कि कुछ मतलब वो मतलब वो बड़े अच्छी चीज नहीं है भाई। अगर वो होगी तो वो भी मैं कट कर दूंगा। वो भी कट कर दोगे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं लड़कियों सुपर हीरो बन ही नहीं सकती हैं भाई पहली बात। ये मेरी है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखा कोई मूवी चलती नहीं है उनकी। अगर मुझे लगता है सिर्फ वंडर वुमन मेरे को पहली बहुत अच्छी लगी थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड अपने सेकंड का भी देख लिया हाल क्या होता है। मुझे लगता है फिर आपने वो मिस क्या बोलते हैं जिसकी पावर है अपनी मिस मार्वल नहीं जो कैप्टन मार्वल। हाँ कैप्टन मार्वल तो बिल्कुल ही कैप्टन मार्वल मुझे लगता है बन सकती है जैसे ब्लैक विडो थी। लड़कों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? मुझे लगता है इनको कैरेक्टर नए लाने चाहिए और उनको बनाना चाहिए उनको उसी लेवल पे लाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप सेम अब जैसे आप शी हल्क की हम बात कर रहे हैं मतलब कि वो उसके कंपैरिजन में मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हम आप उसको क्यों अपना इतना टाइम देखोगे 6 एपिसोड आप 6 घंटे लगाओगे। 8 एपिसोड पता नहीं कितने वो डाले। एक तो डिज्नी प्लस पे इतना रिसर्च करना पड़ रहा है जो हम बोलते हैं रिसर्च हमें क्योंकि हमारा बहुत टाइम लगता है यार उसमें। हमको ऐसे क्विक चाहिए कि रणवीर सिंह नंगी फोटो डाल दे हम एक दिन बात कर ले उसमें 10 मिनट। हमको ऐसा चाहिए। हमको ये नहीं कि सीरीज देखो 6 घंटे देख फिर उसके बाद में बताएंगे सीरीज अच्छी है बुरी है। क्योंकि ट्रेलर से जो लग रहा है एक तो आपको पता है कि वीएफएक्स कितने बुरे लग रहे हैं। ओहो बाय द वे मार्वल के वीएफएक्स पे बड़ी स्टोरी चल रही है आजकल। अगर आपको पता नहीं है बहुत बड़ी न्यूज हो रखी है कि इनके जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है उन सबको इन्होंने अंडर पे कर रखा है। और उन्होंने उनके अगेंस्ट ये बोलते हैं अंदर ही अंदर
और वो फिर जब वो बोलते हैं वीएफएक्स आर्टिस्ट की हमें पैसे ज्यादा, तो ये उनको बाहर निकाल देते हैं। बहुत बड़ी, बहुत जो एक्स एम्प्लॉइज हैं वो हमें चाहिए, हमारे पास आ जाओ। हम बहुत ज्यादा ही पे कर देंगे, मतलब अगर आपको 100-200 रुपए में चल जाता है आपका काम, तो हम पे कर देंगे अभी। तो ये तो दिख ही रहा है वो कार्टून आपको पता है मतलब कि आपका कैरेक्टर वीएफएक्स ही है, मतलब 95%। अगर आप वही नहीं करोगे शो में तो फिर आप शो बना ही क्यों रहे हो? और ये तो अभी हम ट्रेलर पे देख रहे हैं, अगर कोई आप टीवी पे देखोगे उसपे तो बहुत बुरी लगेगी यार ये। उस पे तो बुरी लगेगी ही, प्लस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन क्या है कि 10 साल पहले वीएफएक्स ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, ये मेन पॉइंट है। मतलब टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है। 8-9 में जो हल्क पहली वाली आई थी, मतलब रियल जो उनके जो एक सबसे बड़ा सीन है जो एवेंजर्स में, जब वो न्यूयॉर्क के मिडल में फाइट कर रहे हैं सारे, वो सर्कल वाला सीन है, उसमें हल्क है, वो सारे उड़ के, आयरन मैन का सीजीआई जो फर्स्ट में ही कितना अच्छा था। मतलब मुझे ये समझ नहीं ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत मूवीज में लड़कियां डाल रखी हैं इन्होंने। क्योंकि अब भाई अब ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि वो तो पैसे, मुझे लगता नहीं लड़कियां नहीं, इसका रीजन है क्योंकि वो उनको पहले से पता है कि ये पैसे नहीं कमाएंगी, समझ आ रहे हो? तो वीएफएक्स वो सस्ते पहले से, हाँ राइट, पहले से ही पैसे इनको पता है कि ये इसका बजट आप 1 मिलियन रखो, ये कमाएगी 1 मिलियन, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बस उन्हें डालनी है, क्योंकि भाई लड़कियों का सीन है तो डाल दो। यही सीन है और क्या सीन है? प्रमोट करना चाहते, मुझे कोई प्रमोट नहीं है भाई, कर दिए जितना करना है प्रमोट। मुझे लगता है कि उस पे इन दोनों चीज में बुरी नहीं, जब तक मूवी तो अगर शी हल्क की मूवी भी आनी चाहिए फिर डाल दो मूवी भी। ले लो $100 मिलियन का लॉस, हमारा क्या जा रहा है? देखिए कमेंट जो आएंगे वो मुझे लग रहा है आज इस पॉडकास्ट में इसी तरफ आएंगे ज्यादा। आ जाए पॉडकास्ट में भाई, आप भर के बैठिए। भर के बैठे हैं, क्योंकि ये मार्वल जो हमें इतनी अच्छी लगती थी ना, नीचे जा रहे कि मन ही नहीं कर रहा है देखने का। अभी जो मिस मार्वल की थी वो नहीं देखी, फिर इसके बारे में ये आ जाएगी शी हल्क, ये नहीं देखेंगे हम। तो हम देखेंगे ही नहीं डिज्नी, तो भाई धंधा कैसे चलेगा हमारा? हम रिसर्च कैसे करेंगे फिर? कैसे करेंगे? तो मेरे को ये लगता है कि अभी मैं काफी वीडियोस भी देख रहा था, तो वो सब ये ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि जो मार्वल की मूवीज हैं वो लेटेस्ट कॉमिक्स से ये बनाते हैं, मतलब जो 2012 में आई है। अच्छा। क्योंकि पुरानी वाली तो ये बना नहीं सकते ये, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रेट ही वो जो जिन्होंने ओरिजिनल बनाई थी वो स्ट्रेट, मतलब स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, तभी तो अच्छे हैं। तो जो आजकल की कॉमिक्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में सारी चली गई हैं। अगर आपने देखी नहीं है कि उसमें काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो, तो मेरा भी सेम ही रिव्यू होगा कि जैसे अभी मिस मार्वल की बैंड बजी है, जैसे मिस मार्वल की बैंड बजी है, मिस मार्वल की बैंड, तो इसकी भी ऐसी बैंड बजेगी और कोई इसको याद नहीं करने वाला। एक्ट्रेस भी खत्म है। मुझे तो दिखने में अच्छा नहीं लगा, दिखने में मेरे को बाकी चीजों से कुछ लेना नहीं। इवन हल्क का भी वीएफएक्स उसमें, हल्का तो सेव होना चाहिए इनके पास वीएफएक्स। हमारा वाला कोड वही डाल दो इसमें। बड़ा ही आई थिंक आई एम वेरी। शी हल्क का बेसिकली अगर आप रिव्यू अगर 1 सेकंड में आप दो कि मतलब रन डाउन दो, आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के? बहुत ही बुरा लगा, 0 स्टार्स, मैं देखूंगा ही नहीं, 0 स्टार ऑलरेडी बोलूंगा, आप भी मत देखिए, एडवाइस है। और अगर मार्वल पैसे दे रहे आगे फिर दे बोल दूंगा, दे दो। बहुत अच्छा फिर था। अच्छा, तो आपका ऐसा चलता है आजकल? बस ऐसे ही है। तो ये हमारा मार्वल का ओवरऑल मार्वल बॉलीवुड नहीं अभी बॉलीवुड का एक अजय देवगन और सूर्या को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। कौन सी मूवीज में? एक तानाजी में, तानाजी में अजय को मिला है, और उसको वो वाली जो फ्लाइंग वाली थी आपकी, फ्लाइंग वाली थी उसके, वो बहुत ही अच्छी मूवी, जो इंडिगो एयर इंडिया की थी, एयर डेक्कन डेक्कन एयर की थी, वो जबरदस्त थी। आई थिंक उसको मिलना चाहिए था। बहुत अच्छी एक्टिंग करी उसने, और सूर्या को बहुत अच्छी बात है। मैं आपको नाम बताऊं उस मूवी का, 1 सेकंड आपको आई थिंक वो अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना पड़ता है। देखी है मैंने, आपको नहीं उनको बोल रहा हूं। आप देखिए। आपने तो देखी है वो मूवी, आपने तो मुझे बताया था कि ये देखो मूवी जाके। बहुत इमोशनल, बड़ी अच्छी स्टोरी है, और वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। रियल लाइफ पे बेस्ड है, फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन पे। एयर डेक्कन। मैं आपको एक मिनट नाम बता देता हूँ मूवी का, 1 मिनट, मेरा फोन बंद हो रखा है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने, और ऐसा इमोशनल उसमें एकदम रोना था। सूर्या तो पता ही है, हम तो विक्रम के बाद भी हम रोलेक्स की वेट कर रहे हैं। वो रोलेक्स पहन के आदमी रोलेक्स का हमारी चोरी होगी। ये मूवी का नाम है सुराया या पुट्रू। पुट्रू है ये नाम है मूवी का। सॉरी, अमेज़न पे है, अमेज़न पे आप देखिए जाके। SOORARAI 10 out of 10, मतलब 5 out of 5 है मेरी रिकमेंडेशन।
पुट ट्रू, अगर सॉरी अगर हमने नाम ढंग से नहीं बोला, बट ये नाम है मूवी का, बहुत अच्छी मूवी, देखिए आप जाके। आई थिंक इसका नाम क्या उड़ान या ऐसा कुछ ऐसा, हाँ, हिंदी में नाम है उड़ान। हाँ हिंदी में नाम है, देखनी तो उड़ान देख लीजिए। हाँ राइट, हिंदी में उड़ान है। काफी अच्छी मूवी है। और तानाजी भी अच्छी थी, नॉर्मल, मतलब उस टाइम के स्टैंडर्ड में VFX बहुत मिल गए। हाँ आई थिंक अच्छी मूवी थी। अजय देवगन की वो भी तो हुई थी बीच में, ये साउथ वालों से लड़ाई होनी शुरू हुई थी, आपने देखा ट्विटर पे भी आ रहे हैं, बोल रहे हिंदी हमारी भाषा, बोले तमिल हमारी भाषा। हमारी भाषा क्या, पैसा। आई लाइक मनी, व्यूज। हम पैसे और व्यूज के अंग्रेजी, बिल्कुल शेमलेस ही है हम। पैसे दिए तो आपका भी पूरी पॉडकास्ट हो जाएगा। अगर आपको वैसे अगर आगे जाके हम ये स्पॉन्सर्स और ये सब जब आएंगे हमारे पास बहुत ज्यादा, तो समझ लेना स्पॉन्सर्ड है। तो आप समझ लेना कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमने बहुत यूज करा है, बहुत ही ज्यादा। अगर हम इस जगह की तारीफ कर रहे हैं जिसका मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही जबरदस्त है। तो न्यूज यही है, बस यही है अजय देवगन एंटरटेनमेंट न्यूज आज के लिए यही है। और इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, इलॉन मस्क या इलॉन मार्स। भाई ये तो बड़ी बात है। कहाँ जा रहे हैं? इलॉन मस्क जो है मेरे उनकी काफी, पहले ट्विटर के बारे में बात करते हैं उनसे। मैं उनके एज अ पर्सनल बताना चाहूंगा, पर्सनल बंदे जो हैं वो, मतलब एज अ क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना, वो आए थे कल मेरे पास। अच्छा। कि तुम्हें जाना है क्या, हमारी ट्वीट्स लाइक कर रखी है कि तुम्हें मार्स जाना है? तो मैंने उन्हें बोला कि मार्स में तो इंटरेस्ट नहीं है, हमको चाहिए पैसा। लाइक मनी, आपको मार्क्स में दे देंगे, मार्क्स मनी दे देंगे। तो इलॉन मस्क जो बंदे हैं काफी, ट्विटर के बारे में पहले बात करते हैं उनकी। नासा नहीं सॉरी, टेस्ला। नासा मतलब वही हो गया, स्पेस, मतलब स्पेस एक्स, टेस्ला के फाउंडर जो भी है। और वो बोरिंग कंपनी भी है, और उनकी न्यूरोलिंक भी है उनका, स्टारलिंक भी उनका, इंटरनेट का कुछ है। सब जगह घुस गए हैं हमारे, बड़े घुसे पड़े हैं, और ट्विटर पे तो ज्यादा ही घुसे रहते हैं। तो ट्विटर पे आपको पता होगा कि वो लेने वाले थे ट्विटर। अभी उनकी डील अभी हमें पता चला, मतलब 2-3 दिन पहले, ट्विटर के सीईओ वन ऑफ अस इंडियन, तो आपको पता है कि ट्विटर लेने वाले थे, तो अब उन्होंने बैकआउट कर दिया है ट्विटर पे, बिकॉज जब वो डील ले रहे थे तब $54 का शेयर था। और आई थिंक 42 बिलियन डॉलर का टोटल ट्विटर वो खरीद रहे थे। पर आज के टाइम पे $38 का शेयर हो गया, और अराउंड $10 बिलियन कम हो गए, कम हो गए। और इलॉन ने इसलिए बैकआउट करा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे को बॉट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो आप दे नहीं रहे हो। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है कि बॉट्स के चक्कर में करा है, कि पैसों के चक्कर में करा है, या वो कभी लेना ही नहीं चाहते थे? मुझे लगता है लेना चाहते थे वो, बिकॉज आई थिंक उनको इंटरेस्ट है एक ऐसे प्लेटफॉर्म ओन करने में, क्योंकि वो लोगों से एकदम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं उधर। बेसिकली बात ये है कि आपको लोगों का परसेप्शन अपनी तरफ करना है, लोगों को बोलना है हम बेस्ट हैं, जो उन्होंने डॉज कॉइन के साथ करा वो करा। बेसिकली ट्विटर उनको अपनी दूसरी कंपनीज में बहुत हेल्प हो सकती है, ब्रांडिंग हो सकती है, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं ज्यादा कि भाई ये बंदा अच्छा है, लोगों को पसंद आता था, वो ट्वीट करते थे फनी, इतना अमीर बंदा, इतना आउट ऑफ रीच बंदा नॉर्मली आके मीम्स डाल रहा है, जोक डाल रहा है। तो मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट था, बट मुझे लगता है ये पूरा जो उनका सिस्टम बना उसके अराउंड कि बॉट्स से उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई उनको। आई थिंक जो फेयर आर्गुमेंट आप बोल सकते हो, फेयर रीजन है कि आई थिंक आप सबको भी पता होगा कि ट्विटर पे आपकी जो एंगेजमेंट है ट्विटर पे वो कितनी कम है एज कम्पेयर टू योर फॉलोअर्स। अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो मैक्सिमम आपके 10-20 कमेंट आते हैं, 100 आपके लाइक्स आते हैं। आपके जो फेवरेट बंदे हैं वर्ल्ड में, KRK मेरे जो उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके 10 साल पहले 5 मिलियन थे, अभी भी 5 मिलियन है उनके फॉलोअर्स। तो आप सोच लीजिए कैसे आए 5 मिलियन। और जो हमारी जो आधा, जैसे हम बोलते हैं हम रिसर्च करते हैं, हमारा नंबर 1 रिसर्च जो सोर्स है वो है KRK। KRK से हम न्यूज लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है टॉपिक में। तो जो बता रहे हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात करें तो वो ठीक है, बिल्कुल। जो वो बोलते हैं हम बोलते हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल दो। तो ट्विटर के आपको पता है कि एंगेजमेंट कितनी कम है, तो सबको ही लगता है कि उनके 25 से 35% फॉलोअर्स नकली हैं, सबको ये लगता है। और बॉट्स की बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने ट्विटर पे काफी जो पेजेस हैं और जो बड़े बड़े पेजेस हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम है बॉट्स की, बहुत ज्यादा। मतलब जो वो स्पैम लिंक मारते हैं, अगर आपने देखा हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो।
तो इलॉन मस्क उसके बारे में बात कर रहे थे कि इसको ऐसे इनको सॉल्व करना चाहिए, इनको मतलब कुछ ये करना चाहिए, या कोई नाम उनका कुछ होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, या कुछ ऐसा बहुत सारे सोल्यूशन उन्होंने बताया। कह रहे हैं कि सबकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, पासपोर्ट डालो, कोई इन्फॉर्मेशन डालो, मतलब केवाईसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो, राइट, केवाईसी कर लो बेसिकली। क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बॉट्स की ट्विटर पे। मतलब लोग अगर आप एक हैशटैग भी कहीं डालोगे, जिसमें अगर कोई भी आपने हैशटैग डाला तो उसमें लोग बॉट बन के आ जाते हैं कि फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई बड़ा बंदा करता है कमेंट, उसी के बॉट्स नीचे होते हैं, उसी सेम नाम से। राइट। और वो ये भी कहते हैं कि एक सोसाइटी को, जैसे लेफ्टिस्ट सोसाइटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके फॉलोवर्स उनका ज्यादा होते हैं, उनका डायरेक्शन ज्यादा था, एंगेजमेंट ज्यादा होंगे, उनके नैरेटिव उस तरफ थोड़ा कि उनके लाइक ज्यादा आएंगे, रीट्वीट ज्यादा आएंगे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप वैसे बोलो कि ओपन डिस्कशन होना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और ओपन आइडियाज होने चाहिए, तो है ही नहीं, बिल्कुल भी सबको पता है। तो एक नैरेटिव अगर प्रमोट हो रहा है तो ओपन नहीं है किसी। मेरे तरीके से तो अच्छा ही है कि ले लेते तो बाई चांस कुछ ठीक ही हो जाता, पर मेरे को अभी भी लगता है वो लेंगे। अच्छा, आपके लिए कैसा अच्छा है कि अगर इलॉन मस्क ले लेते तो? हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको वो देते हैं पैसा। मतलब कि एटलीस्ट ये मेरे को भी अभी भी लगता है कि बैकआउट नहीं करे, बिकॉज $10 बिलियन कम होगा तो कौन चूतिया पूरे पैसे पे करेगा जो 2 महीने आपने बोला है? पता नहीं मुझे। हाँ, और प्लस बोर्ड भी नहीं दे रही इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो तो दे ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनको पता है आज ले रहे हो उसकी वैल्यू आज 30 बिलियन है, आप 44 बिलियन थोड़ा दे दोगे उसके लिए। बिल्कुल। तो वो मेरे को लगता है उनको सिर्फ प्राइस रिडक्शन के लिए करा है। और ट्विटर के जो इन्वेस्टर हैं वो क्यों नहीं लेंगे पैसे? उन्होंने तो 200 मिलियन डाले, उनको बिलियंस ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो वो इवन 30 बिलियन पे वो डील फाइनल कर देंगे। जो इनके पहले इससे पहले जो फाउंडर थे या जो सीईओ थे उस टाइम, जैक फाउंडर एंड सीईओ, हाँ, जैक डॉर्सी, क्या नाम है उनका? यही नाम है शायद, जैक करके कुछ है। तो उन्होंने जब अपने पराग को दिए रेंज की, भाई ट्विटर संभाल, तो उस टाइम भी वो इलॉन से बात कर रहे थे, जैक की, हम कुछ कर सकते हैं, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले आते हैं, आपको कहीं जैक बहुत कम कंट्रोल करता है, आई थिंक 2% 3% कुछ कंट्रोल नहीं करते, बट वो बहुत माने जाते थे कि ये हाई लेवल पे हैं इसके। तो पर मेरे को लगता है कि डील थ्रू होगी। और उसके बाद तो मेन पॉइंट ये है कि जब इलॉन मस्क से आज ये हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही उनका अकाउंट बैन हो गया, बंद हो गया उनका अकाउंट। अच्छा, हाँ, 1 दिन के लिए उनका अकाउंट बंद था। अच्छा, हाँ, तो अब इलॉन मस्क सर्च करते तो इलॉन मस्क आता नहीं उधर। ये तो बड़े सही। और 100 मिलियन फॉलोअर्स हम बड़े सैड थे कि हमको कौन देगा पैसा फिर। हम तो पीछे पड़े थे उनके कि भाई 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ना उनके, आई थिंक। हाँ, सबसे ज्यादा है उनके, जो जैसे ट्रम्प को निकाला था, ट्रम्प को वैसे बैन तो नहीं कर सकते, तो इन्होंने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनको बैन कर दिया। हाँ, बैन था, उस पर लिखा रहा था कि बैंड हो रखा है ये 1 दिन के लिए। मेरी एडवाइस है भाई ट्विटर पे कि ट्विटर बंद ही हो जाए। पूरी दुनिया की बेस्ट एडवाइस है भाई। इलॉन में सारे हम दुनिया में पैसे डालते हैं। वो जो ट्रम्प की है, वो क्या नाम है उसका, उसमें चले जाते हैं। हाँ, नहीं ट्रू जो भी हो, सारे $10 डालते हैं, ट्विटर को लेके बंद करते हैं। स्विच ऑफ कर दो, खत्म करो। इतना क्या सोचते, इतने केसेस, इतनी लड़ाइयां, इतना बहुत सारा होता है, बनती सारे ट्विटर। अगर ट्विटर पे आप नहीं है तो प्लीज फॉलो अस ऑन ट्विटर। हमारा भी नहीं है, बट आ जाएगा, हम बना ही लेंगे। नहीं बनाएंगे नहीं साले, बंद करो यार कंपनी को। गाना रखी इन्होंने। ये क्या चल रही है आपके फोन पे? ये है कॉपीराइट आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी, 2 लाख कर रहा था कुछ आपके लिए तो वो आ गया। 2 लाख व्यूज आ रहे हैं हमारे। कॉपीराइट कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं, हम कर दीजिए हमें कॉपीराइट। पता चलेगा, देख रहे भाई। हम फिर बोल सकते हैं बाहर आगे की हमारे कॉपीराइट हो रही है हमारी वीडियोस। तो ये इलॉन है, और उसकी एक और भी मैं आपको बात बताऊं, अभी आपने उनकी फोटोज देखी होंगी, स्विमिंग पूल में फोटोज आ जाएंगी यहाँ पे, मुझे लगता है उसकी सेक्सी बॉडी। एक आई थिंक मैंने कमेंट रीड करा था, बड़ा फनी कमेंट था कि नाइस एलियन स्किन। हाँ, एलियन स्किन, मतलब उनकी इतनी वाइट स्किन है कि मैं तो देख ही नहीं, समझ ही नहीं आया मुझे कि हो क्या रहा है उनके साथ। और फिर मैंने सोचा अपने दिमाग में कि इस बंदे के साथ हमें मार जाना पड़ेगा, मेरे को सोचना पड़ेगा इसके बारे में दोबारा। हम सेफ्टी नहीं है, हमारी सेफ्टी नहीं है इसमें। बिल्कुल ही अंडा जैसे होता है ना, उबला हुआ अंडा वो लगते हैं, मतलब बिना शर्ट के। और वही आई थिंक उन्होंने बिल गेट्स की फोटो है, हाँ, दादी प्रेग्नेंट, और आई थिंक इस बार जो उनकी बॉडी की फोटो है वो ज्यादा ही। और उधर जेफ बेजोस जो है वो एकदम ही ऐसे तगड़े लग रहे हैं। हाँ, पर आई थिंक इनकी
बहुत ही फनी, बहुत फनी, वो बहुत वायरल हुई है, वो हम स्क्रीन पे डाल देंगे। हाँ। और उसका तो शॉर्ट एक आपको मैं इलॉन मस्क की फादर की बात आपको मालूम चली है, लेटेस्ट न्यूज? हाँ, उस फादर की या फादर उसका रिलेशनशिप किसी के साथ वो भी आपको बताते हैं, वो उसके बारे में आएंगे बाद में। उसके बाद भी है तो सारी आपने हिस्ट्री पकड़ रखी है, हम सर्च कर लेते हैं रिसर्च किसने इलॉन किसके साथ घूम रहा है आजकल। तो इलॉन के फादर ने जी अपनी स्टेप डॉटर के साथ 2 बच्चे पैदा कर लिए। दोबारा सुनिए, दोबारा बताइए। ये इलॉन के जो रियल फादर है 75, उसने अपनी स्टेप डॉटर जो 21-22 की है उसके साथ 2 बच्चे कर लिए। मैं इलॉन को बोलना चाहूंगा, और वो उसने अडॉप्ट करी व्हेन शी वाज ओनली 3 and 4। इलॉन के पापा ने अच्छा अडॉप्ट करी लड़की 3-4 साल, फिर 21 में उसका काम तमाम कर दिया, 2 बच्चे कर दिए उसके। और जो सेकंड बच्चा पैदा हुआ है तब जाके लोगों को पता चला है। अच्छा हाँ, फर्स्ट ऐसे ही चल रहा था, वो इधर हाँ, रहा था उनको बताया नहीं। सेकंड पे न्यूज थोड़ी फैली है, मे बी आप लोग चाहते हैं कि न्यूज फैले तो उन्होंने हाँ ट्विटर में आपके केआरके ने बोली दिया होगा। नहीं न्यूज आई है, अब हर जगह ये न्यूज है। ये तो बड़ी शॉकिंग है। मैं अपनी टिकट कैंसिल कर रहा हूँ मार्च की। आई डोंट वांट टू गो विद दिस। इलॉन ने अभी 20 बच्चे पैदा कर दिए रिसेंटली, ठीक है। 6-8 तो मुझे याद है, 8-10 तो ऐसे ही कर लेता है। 4-5 तो उसने अपनी सिक्योरिटी, वो क्या सेक्रेटरी थी, इंजीनियर थी लड़की, उसके साथ कर लिए 2-3। इलॉन इनकी फैमिली समझ नहीं आ रही है 75 साल की उम्र में आप 21 साल के साथ, वो भी अडॉप्टेड अडॉप्ट करा था उसको। ये तो बहुत कंट्रोवर्सी बात है भैया, बहुत शॉकिंग न्यूज है ये, मेरे को मजा नहीं था ये। हाँ, ये तो बहुत ही वायरल हुई है भाई, वायरल है। तो और आज ही मैंने डेली मेल पे इनकी एक और न्यूज है, स्कैंडल अभी कह रहे, पर इलॉन मस्क ने ट्वीट करा है कि ये फेक न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड। तो गूगल का जो फाउंडर है लैरी सर्गे कुछ नाम है उसका। हाँ, सर्गे फाउंडर है गूगल का, जो फाउंडर है गूगल का फाउंडर, वो उसकी वाइफ को कह रहे हैं उसके पास भी पैसे हैं बहुत, मुझे बहुत पैसे। सर जी सब्सक्राइब कर लो हमारे। अरे उसका ही तो यूट्यूब है। अच्छा, उसी का ही है सर, हम ठीक बना रहे हैं। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप एसईओ ऊपर करिए हमारा, हमको इंजन में ऊपर डालिए आप बाकी सब। वो कह रहे हैं कि डेली में ये कह रहे हैं कि इलॉन का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था, क्योंकि अभी उनका डिवोर्स हुआ, आई थिंक। यार गूगल लिख रहा हो तो सुंदर पिचाई आ रहा है इधर, इसके साथ नहीं करा। लैरी पेज थे क्या? नहीं, सर्गे ब्रिन। हाँ, सर्गे ब्रिन उनकी वाइफ थी, उनका डिवोर्स हुआ, आई थिंक 8 नहीं, पर ये कह रहे हैं कि इलॉन की वजह से डिवोर्स हुआ। इलॉन का अफेयर था उसकी वाइफ से, और इवन वो कह रहे हैं कि वो इसमें टेस्ला में इन्वेस्टमेंट भी करता था वो उससे। अच्छा, हाँ, और उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। तभी इलॉन ने आई थिंक आज ट्वीट करके कहा है कि मैं उसको कल ही मिला हूँ, सर्गे को मैं कल ही मिला हूँ। अच्छा, हाँ, और ऑल गुड। और वो कह रहा है उसकी वाइफ को मैं सिर्फ 2 या 3 बार मिला हूँ। तो ये फेक न्यूज कैसे फैल रही है? मुझे लग रहा है अभी इलॉन की थोड़ी नेगेटिव, क्योंकि ऐसी फोटो, क्योंकि वो थे तो बहुत टाइम से ऐसे स्टड बंद थे, मतलब वो ऐसे दिखने में एग टाइप तो बहुत टाइम से, बट फोटो अभी भी आना बाहर, और ये सारी नेगेटिव, फिर फादर की न्यूज, फिर अभी ये स्कैंडल की न्यूज, तो मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इनकी जो वाइफ का नाम मैं देख रहा था, क्या नाम? एशियन वाइफ है इनकी, एशियन अमेरिकन। एंड हाँ, डेली मेल पे चले जाइए, आप देख लीजिए। निकोल नाम है, निकोल आपको फोटो भी भेजी है उनकी। हाँ, निकोल नाम है, निकोल शानाहान गूगल के जो इन दिसंबर में कह रहे हैं अफेयर था, ऑथर है ये। इनके साथ हुआ क्या बोल रहे हैं, चाइनीज कहाँ से है? एशियन। हाँ, एशियन चाइनीज इमिग्रेंट की डॉटर है। हाँ, तो चाइनीज अमेरिकन है। क्या अफेयर था, कह रहे तो यही रहे, अभी तो हर जगह यही न्यूज चल रही है। पर इलॉन ने क्या बोलते हैं, आंसर भी दे दिया। इलॉन ने आंसर दे दिया, तो ये न्यूज का सेगमेंट तो खत्म हो गया। आप आज ज्यादा मूड में लग रहे हो। आज हमने पानी पिया है। ये आपके चेयर ज्यादा ही हो रहा है। तो ये है आज की न्यूज कि मैंने वाटर क्या लिखा, अच्छा वाटर फोटो है उसकी। तो नेक्स्ट पे आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक, क्रिकेट पे तो आना ही था हमें। तो अभी आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत गए हैं इंडिया बाय अक्षर पटेल ने। आपकी बैटिंग देखी, जबरदस्त बैटिंग करी, 65 रन। शिखर धवन अपने 97 काफी। शिखर धवन पे मैं आना चाहूंगा एक मिनट। आज मैं आ जाता हूँ शिखर धवन पे, वनडे के लिए। T20 में मत आ जाना आप। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि जो बिग गेम प्लेयर जिसे आप बोल सकते हो, हाँ, बिग गेम प्लेयर में शिखर धवन नंबर 1 पे आते हैं। अगर उनको आप बोलो कि इस मैच में आपने कुछ ना कुछ करना है, पर वनडे में
आप मुझे बोलने तो दीजिए ना, पहले मेरा आर्ग्यूमेंट तो खत्म होने दीजिए। डीके एट नंबर 6, पहले मेरा आर्ग्यूमेंट तो खत्म होने दीजिए, क्योंकि डीके तो जिंदगी में नंबर 6 पे नहीं खेलेंगे, T20 में वो भी वर्ल्ड कप खेलेंगे 100%, चाहे वो जितना भी फिनिश कर ले वो फिनिश्ड है। वर्ल्ड कप खेलेंगे वो। आप बताइए। तो शिखर धवन मुझे पहले से ही, क्योंकि हम आईपीएल में सबसे बेस्ट टीम ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करते हैं जो पहले वो दिल्ली में थे, फिर वो अब क्या किस में चले गए थे वो, अब कौन सी हैदराबाद में चले गए कि कोई सी भी टीम है उसमें उन्होंने अच्छा नहीं खेला। इस बार का लास्ट आईपीएल में नंबर 1 दुबई में जो हुआ था, जिसमें कोविड भी। हाँ, शिखर धवन मैं जैसे बात कर रहा था कि आईपीएल जो दुबई में हुआ था हाफ लास्ट टू लास्ट ईयर का, और जिसमें कोविड भी चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छी बैटिंग की थी। T20 में आपको बोलना चाहूंगा, T20 में वो टॉप स्कोरर थे, मतलब मोस्ट रन जो आईपीएल में उनके तब थे। लास्ट वाले में उनके अच्छी नहीं थे, अच्छा नहीं परफॉर्म करा उन्होंने, पर इस बार तो वो टीम में ही नहीं है। मैं वही आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ शिखर धवन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इनको टीम में लेके जाओ, बट मैं हिस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ कि इनको कभी भी इनको फेवर नहीं करा गया T20 में। आपको पता होगा ये बात, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थे T20 में थे, आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में भी नहीं थी ऑब्वियसली, जो हम जो हारे बुरी तरीके से, रोहित और राहुल थे, आई थिंक रोहित और राहुल, इनको कभी फेवर नहीं करा गया। और अभी रिसेंटली इन्होंने, आई थिंक इससे पहले भी इनकी एक थी जिन्होंने इसमें बहुत रन मारे थे इन्होंने, अभी तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने कैप्टन करा और जीता के लेके गए ये, मतलब अभी तो उनको रेस्ट दे रखा है ना रोहित। हाँ, उनको रेस्ट दे रखा है, जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो हमको टाइटल जिता के लेके आएंगे वर्ल्ड कप। अभी T20 आएगा तो आई थिंक आप देख लेना कि उस टीम, हाँ मेरे को बात समझ आ रही है आप क्या कह रहे हो, पर अब वहाँ पे ऑप्शन आ गए, अब आपका किशन आ गए, किशन आ गए, अब आप नए की तरफ जाओगे या दोबारा आप, नहीं मैं आप बोल रहे हो कि अब आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया में मैच है, अब आप वो ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना वो इंडियन पिचेस, और हमारे बैट्समैन वैसे क्या खेल पा रहे हैं, दुबई में भी नहीं खेल पाए वो तो इतना, तभी तो आई थिंक राहुल, अगर अभी राहुल को आपको मैं इसलिए राहुल को कहते हैं, राहुल को अभी कोविड भी हो गया है, अब ये भी नहीं पता कि राहुल खेलेगा नहीं खेलेगा, राहुल को बहुत टाइम से अगर वो इस T20 में तो शायद मेरे को लगता नहीं आ पाएगा, ऑलरेडी बाहर हैं वो, अभी जैसे कोविड हो गया, एशिया कप में कह रहे हो आप कि नहीं? हाँ, इसके बाद शायद एशिया कप में आ सकते हैं, अगर एशिया कप में नहीं है तो आई थिंक वो गॉन है। आई थिंक फिर आपको बहुत आपकी ओपनिंग बहुत मीनिंगफुल, पोजीशन को वैसे ही लेके जा रहे हो बिना डाउट के, कि मतलब आपको किशन लाना पड़ेगा, और फिर आपका सेकंड डाउन कौन आएगा, क्योंकि फर्स्ट डाउन तो या तो नहीं राहुल, रोहित और किशन पक्का हो गए, फर्स्ट डाउन आपका पता ही हमारी जो टीम्स हैं। मैं कह रहा हूँ अगर राहुल नहीं है, आप कह रहे हो राहुल नहीं है, तो आप किशन को ओपनिंग गई आप, उसके बाद फर्स्ट डाउन जो भी है, मतलब विराट कोहली ही होंगे मुझे लगता है, तो सेकंड डाउन कौन आएगा? अपने क्या सूर्या आएंगे सेकंड डाउन, फिर आप क्या आएंगे, आपके हार्दिक, फिर आपके पंत आ सकते हैं, जो भी वो अपन चेंज करेंगे, तो आई थिंक हुड्डा का भी वीक लगता है मुझे ये बैटिंग। आप कह रहे हो आप शायद उस समय आप डीके की जगह शायद हुड्डा को आप खिला सकते हो। अभी जैसे हम मैच की बात कर रहे थे, अक्सर वेस्ट इंडीज में अच्छा मैच तो अक्सर ने पर वनडे में खेला, मैं आपसे यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी अक्सर का क्या है, ये वाली जो टीम है जो आपकी मेरे को बात कह रहे हो, मे भी शिखर धवन को वो नेक्स्ट ईयर वनडे वर्ल्ड कप में खिला सकते हैं, क्योंकि वनडे वो अच्छा वनडे में तो मुझे लगता है उनको होना चाहिए, बिकॉज जैसे मेरे को जो याद है बिग गेम में उनका क्या है कि अगर वो टिक गए तो वो मैच खुद से जिता सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है उनमें। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हार्दिक की बॉलिंग अच्छी हो गई और इन सब की, और हार्दिक का बल्ला चल गया, पंत एकदम ही जो ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं, तो मैच आप एक ही बंदे, और वो ओपनिंग में आते हैं, एक्सप्लोसिव है, उधर आप रोहित को बोलोगे थोड़ा आराम से खेल ले, गाइड कर ले इनिंग्स अपनी। नहीं, एक्सपीरियंस तो है ही, एक्सपीरियंस है, और अब तो कैप्टन वनडे में तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, वनडे में पर अभी भी एक साल है वनडे में, देखते हैं उनको क्या होता है। नेक्स्ट ईयर तो T20 मतलब T20 में तो ठीक है, आई थिंक तभी उसको ड्यू, आई थिंक तभी शिखर धवन को ड्यू दे रहे हैं कि उनको कैप्टन बना दिया अब। हाँ, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी, क्योंकि 15 कैप्टन तो बना ही दिए इन्होंने, तो सबको कैप्टन बना रहे हैं एक करके। वनडे में तो आई थिंक अच्छा खेली वेस्ट इंडीज में, अभी T20 में वेस्ट इंडीज की स्टार्ट होंगी तो पता चलेगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज है एशिया कप, जो अभी श्रीलंका से दुबई में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि श्रीलंका में क्या, अब आप दुबई में आप ये देखिए कि दुबई में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दुबई में शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो अभी सौरभ गांगुली ने ये कहा है कि हम इंडिया में नहीं ला सकते, क्योंकि इंडिया में रेनी सीजन है। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट श्रीलंका में था, श्रीलंका में बट एशिया कप
एक तरह का प्री टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप के लिए, T20 के लिए। तो ये प्री है क्योंकि उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि वो फिर कंडीशंस बहुत ही मतलब बिल्कुल ही अलग कंडीशंस है ना दोनों जगह की। दुबई और ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अलग है। पर अभी आप अपना आप साउथ अफ्रीका में करवा लो या कहीं नहीं, पर एशिया नहीं करा सकते ना, एशिया का एशिया में ही रहेगा। दुबई एशिया में थोड़ी है। हाँ, एशिया में ही आ गया ना। पाकिस्तान में नहीं जा सकते, श्रीलंका में, इंडिया में आई थिंक लास्ट में बांग्लादेश में हुआ था, इंडिया में नहीं जाना चाहते क्योंकि एशिया कप अब कहीं बाहर नहीं रख सकते। नहीं, एशिया में ही होगा। नाम ही तो एशिया कप है फिर इसलिए। पर ये है ना कि अब उनका इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, और जो आपको पता है दुबई में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। इसमें हमें काफी चीजें पता चलेगी। ऑलमोस्ट फाइनल टीम होगी T20 की। हाँ, मतलब एंड तक आते अगर हम फर्दर गए कॉम्पिटिशन आफ्टर वेस्ट इंडीज के बाद। नहीं, एंड तक क्या, आपको पता है फाइनल में तो जाना ही पड़ेगा ना। अब ये थोड़ा फाइनल में नहीं आओगे आप। अब ये गारंटी थोड़ी है कि फाइनल में आएंगे नहीं आएंगे। श्रीलंका बांग्लादेश से हार जाएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर्स में बहुत जोश है आजकल। आपने अगर ये आप कह रहे हो श्रीलंका बांग्लादेश से तो हारेंगे नहीं, तो फाइनल में तो होंगे। हारेंगे नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका अच्छा खेल रही है, इवन श्रीलंका कितना अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान कितना अच्छा खेल रही है। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई बहुत अच्छे। मैं वही कह रहा हूं, बांग्लादेश दुबई में जीत सकती है, श्रीलंका दुबई में जीत सकती है। T20 के 2-3 जीते उनको, और वो कंडीशन से, जैसे पाकिस्तान हमको इतने उन्होंने बुरी तरीके से लास्ट टाइम जो हराया था दुबई में, वो क्योंकि वो खेलते हैं वहां पे, उनको कंडीशंस पता है, उनको बॉलर्स को पता है कैसे डालनी है, कहाँ डालनी है। तो वो बहुत फैक्टर है और हमारे लिए चैलेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज पहुंचे और कल बोला कि भाई रोहित जी आप जाके जिता दो, इतना इजी नहीं होगा। तो इनको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलानी चाहिए, उनको फाइनल टीम, उनको प्रेशर में डालना चाहिए कि भाई तुम ये प्रेशर तो है, उसके बाद नेक्स्ट भी जाना है तुमको। मतलब ये तो तुम जीतो ही जीतो। हाँ, ये तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, ये तो जीतना ही पड़ेगा। और पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लाइव भी करेंगे, अगर इंडिया हम लाइव करेंगे, जो भी फाइनल मैच होगा वॉच अलोंग करेंगे, पूरा बैठ के पूरा वॉच पार्टी करेंगे। अपने दोस्त भी आएंगे, तो आप भी आ जाना, आराम से बैठ के देखना। अगर मैच नहीं देख सकते तो हमको देख लेना। अगर आप होगा, हम अपने 2-3 दोस्त भी और ले आएंगे, कमेंट्री भी देंगे या कमेंट्री देंगे, लाइव देंगे, क्योंकि जो भी फाइनल मैच होगा होपफुली इंडिया पाकिस्तान का ही हो, क्योंकि वो इसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पहले नहीं पता मेरे को, अभी आया नहीं स्केड्यूल, अभी आएगा। तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता वो सेम ग्रुप में, T20 में तो पहला मैच सेम ग्रुप में नहीं होंगे। T20 में तो पहला मैच ही इंडिया पाकिस्तान 23 अक्टूबर को। तो हमारे लिए वो है बेसिकली। मैं वो कह रहा हूँ कि आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट में आपको ये दिखाना है कि अगर आप इनको अभी हराओगे तो ये तब भी थोड़े डर के आएंगे कि भाई हमको स्ट्रैटेजी थोड़ी देखनी पड़ेगी अपनी। अगर आप अभी भी हार जाओ तो इनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ये वहां पे भी आपको बोल सकते हैं कि भाई आपको विराट का आपको फाइनल हो जाएगा इस वर्ल्ड कप, एशिया कप में फाइनल है विराट का। मैं लिटरली मुझे लगता है बाकी टीम तो जो है वो है, बट 2-3 प्लेयर का ही उसमें है। 3 प्लेयर का मेरे हिसाब से फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, बस यही है। ये आई थिंक ओपनर का भी फाइनल है, क्योंकि अगर राहुल अगर नहीं है तो फर्स्ट डाउन, फर्स्ट मतलब ऑर्डर विराट, मतलब वही विराट, सूर्या और आपका दीपक हुड्डा, ये है। और आप बाकी के तो फाइनल है। अगर आप एडिशनल में एक ऑलराउंडर रखना चाह रहे हो, दीपक हुड्डा, जडेजा भी डीके की जगह अक्सर को रख सकते हैं, अगर वो अक्सर की फॉर्म है। देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि फिनिशर के हिसाब से वैसा कोई प्रॉपर फिनिशर नहीं है हमारे पास, डीके को छोड़। मतलब आप बोलो सिर्फ तू बैटिंग फिनिशर है, तू वैसा नहीं है। बट आई थिंक दीपक हुड्डा, अक्सर, पंत और हार्दिक, ये सारे कर सकते हैं वो रोल। मैं हार्दिक को तो चाहूंगा ऊपर आए वो, अच्छा सेकंड डाउन हार्दिक आना चाहिए, बिकॉज उनमें जो मेच्योरिटी मैंने देखी है आईपीएल में, और उसके बाद उनकी बॉलिंग में मेच्योरिटी है, उनकी स्ट्रेंथ आ गई है वापस, वो इनिंग्स को लंबा भी खींच रहे हैं। ऊपर चल जाएगा आपको पास एशिया कप में, वो कर सकते हैं काम। मजा आएगा, एक्साइटेड फॉर द एशिया कप में बहुत मजा आएगा, हम पूरा देखेंगे। हमारी पहली लाइव स्ट्रीम भी होगी, तो होपफुली अच्छी जाएगी वो, बिजली बंद ना हो जाए, कैमरा लाइव स्ट्रीम बंद हो गई तो देखना पड़ेगा हमें। वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी भाई। चलता तभी हम बोल रहे थे कि आप हमको सब्सक्राइब इन्वेस्टमेंट करिए हमें आप हमारे कहीं डोनेट करिए, हमें भी चाहिए थोड़ा, हम भी बढ़े लाइफ में, कुछ फायदा हो हमें लाइफ में कोई फायदा नहीं तो हम क्या करना है। हाँ, और आपको मैं एक और जबरदस्त न्यूज़, आपको पता है शोएब अख्तर जी हमारे, शोएब अख्तर की जो, हाँ बोलिए। हाँ, शोएब अख्तर आपको पता है जो पाकिस्तानी हमारे बहुत रावलपिंडी एक्सप्रेस है, वो पंत जी को कह रहे हैं कि उनको थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए, ही कैन बिकम अ मॉडल।
मतलब ये बात बताइए, इससे रणवीर सिंह एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है कि उनको पेपर मैगजीन में करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा जाके ऋषभ पंत को? मतलब कि चलो ठीक है, आपने ये कह दिया कि आप मॉडल पर यही क्यों कह रहे हैं कि आपको वेट लूज करना है। बाय द वे शोएब अख्तर आपको नहीं पता, उनके ऊपर मूवी आ रही है, बायोग्राफी उनकी। अच्छा, हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस। अच्छा, हाँ, मतलब कौन बना रहा है मुझे पता नहीं है, बट मैंने देखा उसका पोस्टर। अच्छा, पोस्टर भी आ गया? उसमें वो भाग रहे हैं कुछ ऐसा, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं खुद ही बना रहे होंगे, और कौन बनाएगा? अच्छा, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत जो है उनको मॉडलिंग से जितना दूर है उतना रहना चाहिए। और कीपर वो कह रहे पैसे कमा सकते हैं, पर मैं ऋषभ पंत की तारीफ करना चाहूंगा कि कीपिंग जो उन्होंने बहुत इंप्रूव करी है। मतलब कि हम उसमें वेट तो आई थिंक ही इज नॉट ओवर फैट, बट ये है कि थोड़े चबी हैं, वो चल जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। सेंचुरियां मार रहे हैं यार, आपको कीपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी आपकी 6 पैक और 8 पैक और 10 पैक और नो लेना देना नहीं है अगर आपकी बैटिंग अच्छी है। नहीं, बैटिंग नहीं, अगर आप ठीक कर रहे हो, आपकी बैटिंग भाग रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो कीपिंग में आप एजाइल हो, बेसिकली लंबी कैचिंग है आपकी, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो रन, सो वो सब चल जाता है। और इतनी लंबी उनके जो शॉट है, जो मेरा फेवरेट है, झाड़ू शॉट उनका, जो ऐसे लेट के वो ऐसे मारते हैं पीछे, वो बड़ा अच्छा शॉट है। वो उनमें उनकी एजिलिटी तो चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो मैं, क्योंकि ना मैं जब ये इस सीरीज से पहले मैं श्योर नहीं था कि कीपिंग एक्चुअली में कीपिंग कौन करेगा। राइट। पर आप डीके थे और ये थे, और केएल राहुल अभी कर नहीं रहे मेरे हिसाब से, तो केएल राहुल और किशन थे। पर इंग्लैंड ने आपको फाइनल कर दिया। मेरे को था कि क्योंकि उन्होंने दिखाया कि उनकी कैचेस जो है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे डिसीजन है, क्योंकि आप बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हो एज अ कीपर, एज वी नो फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। आपको डीआरएस में भी काफी हेल्प होती है। आपको पता लग जाता है कि कौन एक्चुअली में गेम को समझ पा रहे हैं, और सिचुएशन के हिसाब से वो बॉलरों से, और वो उनकी जो फनी बातें भी होती है बीच में, वो भी अच्छी हैं, पीछे स्टंप्स पे बैठ के। हैव यू एवर सीन अ टेम्पररी कैप्टन, उनको बोला था उनको, वो भी अच्छी चीज है। हाँ, तो मेरे हिसाब से 2-3 पोजीशन है जो मैं देखूंगा, और ये अगर नहीं जीते ये एशिया कप, जीत जाएंगे। अगर ये एशिया कप नहीं जीते ये, तो आई थिंक थोड़ा इनको देखना पड़ेगा क्या टीम लेके जा रहे हैं, क्या चीजें हैं। फिर इनको अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है और पाकिस्तान अच्छा खेलती है, तो आई थिंक, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 टीमें हैं जो हमें बीट कर सकती हैं, जो बेस्ट में हो। ऑस्ट्रेलिया में एक तो ऑस्ट्रेलिया खुद है और एक है इंग्लैंड, ठीक है, जिनको अभी हमने बहुत बुरी तरह हराया, बट तब तक पता नहीं उनकी फॉर्म क्या होगी, अलग खेलती हैं, क्योंकि उनके प्लेयर्स बहुत एक्सप्लोसिव हैं। उनका कैप्टन अब वो हो गए हैं बटलर उनके T20 कैप्टन है। और वो उसमें कौन से कैप्टन है उनके, जो स्टोक्स है कि नहीं, बटलर ही हैं, बटलर है, बटलर है, दोनों कैप्टन बटलर ही हैं, बटलर है, व्हाइट बॉल बटलर हो गए। तो बटलर, बेस्टो, ये सारे कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और ये ऐसे लिविंगस्टन, और ये ऐसे प्लेयर हैं कि आपको बताइए, एक चल गया तो खत्म है। अली भाई तो साहब, ये 2 टीमें हैं, तो मुझे लगता है हम केपेबल हैं इन दोनों टीमों को हराने के लिए। बट अगर इनकी सिलेक्शन में वही उस जैसी बेवकूफी हुई कि भाई बीच में पता लगा कि युजवेंद्र चहल ही नहीं है कहीं पे कोई और ही मिस्ट्री स्पिनर आ गया उसमें, कुलदीप को वापस ले आए हैं। नहीं, चहल भी आई थिंक फाइनल, अगर चहल से पंगे ना ले, चहल तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। चहल तो फाइनल ही है, अब नहीं कर सकते जो उन्होंने करा है। वो तो मुझे बहुत सैड हुआ था, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, बहुत अच्छी बॉल डाली थी। उनको दुबई जब नहीं लेके गए थे, ये मैं बहुत दुबई में कितनी अच्छी बॉलिंग, आई थिंक नंबर 1 थे, नंबर इसमें भी नंबर 1, अभी भी नंबर 1 थे, आईपीएल में भी नंबर 1, और इवन इंडिया में भी जब साउथ अफ्रीका हर जगह चल जाते हैं, तब भी नंबर 1 विकेट टेकर थे वहां पे भी, क्योंकि उनकी फ्लाइट, उनकी स्पिन काफी अच्छी है, और एक्सपीरियंस है अब उनको खेलने का, और फील्डिंग भी वो अच्छी, अब जंप मार के एकदम, या तो वो यहाँ जब मारते हैं या टिकटॉक बनाते हैं अपना, वो एकदम रील्स में अपनी वाइफ के साथ, वो ही है उनका डांस देख के, पर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हमें तो पसंद ही है वो। तो 2 पोजीशन 3 पोजीशन कहेंगे हम। शिखर धवन के लिए हम बोलेंगे कि बड़ा अच्छा उन्होंने लीड करा वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत बड़ा T20 एक्साइटिंग होगा, T20 एक्साइटिंग वेस्ट इंडीज में, और आई थिंक यूएस में आपको अक्सर की जगह दिखती है टीम में। अभी मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, अगर आपको बोले कि आई थिंक एक्स्ट्रा 15 में हो सकते हैं, 15 में तो हो सकते हैं, बिकॉज गुड ऑलराउंडर है। तो आपको अक्सर और जड्डू में से एक को ले जाना है ना, दोनों नहीं ले जा सकते आप, दोनों लेफ्टी, दोनों सेम स्पिनर, दोनों सब चीजें, ये बात तो है कि आप दोनों को ले जा नहीं सकते। मे बी जड्डू को आप लेके थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में जड्डू तो मुझे लगता है फाइनल है, बच्चों की 5 फीट फाइनल है, फिर मुझे नहीं लगता जड्डू को नहीं निकाल, फिर अक्सर की जगह नहीं है, क्योंकि जड्डू का ऑलमोस्ट ये मुझे लगता है सेकंड या मतलब 2 वर्ल्ड कप है इनके बाद, क्योंकि उसके बाद आपको बड़ा वो चाहिए रीहॉल, कि आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 नहीं जीते अगर हम, तो आपको फिर स्क्रैच से टीम दोबारा बनानी पड़ेगी कि भाई खत्म है, अब हमको दोबारा से फिर आपको जो आपके ओल्डर प्लेयर्स हैं उनको बोलना पड़ेगा बस भाई बहुत हो लिया आपके साथ, क्योंकि एज भी आ जाती है एंड में, फिटनेस भी क्या है जो भी है,
मेन बातें वो नहीं है, चाहे आप फिट भी नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नया प्लेयर आ रहा है उसको टाइम होना चाहिए अपने आप को एस्टैब्लिश करने का, कि अब अभी यंगस्टर जो आ रहे उमरान, क्या नाम है, उमरान मलिक, उनको आपको कम से कम 5 साल तो खिलाना पड़ेगा जब तक वो आएंगे फॉर्म में, क्योंकि स्पीड है बट लाइन लेंथ नहीं है। ट्रू। उनको ऐसे प्लेयर्स है, आईपीएल में जो मैंने देखा था, एक वो बहुत अच्छे बॉलर थे लखनऊ के, क्या नाम था उनका, खान करके कोई नाम था उनका, और उन्होंने क्या बॉलिंग डाली थी, वो सेकंड हाफ में आए थे इंजर्ड होके। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी। ऐसे मतलब बहुत प्लेयर्स है बॉलिंग, अगर आप देखें आईपीएल में सारे यंगस्टर ही हैं, इंडियन यंग बॉलर्स हैं सारे यंग, तो बहुत हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी एज ऑलमोस्ट आ गई है, राइट। शमी की, भूमि की, बुमराह की भी थोड़ी, बुमराह की नहीं है इतनी, बट शमी और भूमि की तो है, तो 2 स्पेसेस खाली गए हैं 2। और बुमराह भी जा सकते हैं, क्योंकि मे बी T20 से हटा सकते हैं, वनडे और टेस्ट मैच में फोकस कर सकते हैं। बुमराह तो रहेंगे ही मुझे नहीं, मतलब ये वर्ल्ड कप की बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार 2 साल के बाद आएगा T20 का ना, तो इसलिए उनको हटा सकते हैं। T20 मुझे लगता है T20 लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है उनका T20 बुमराह का, और क्योंकि आप उनको फिर बोलोगे कि आप वनडे के लिए और टेस्ट मैच के लिए फोकस करो, क्योंकि वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये T20 है, फिर वनडे है, तो वनडे के बाद आप फिर रीचेक करोगे अपना पूरा स्क्वाड, क्योंकि फिर आपको वो सेम पैटर्न में दोबारा जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे, T20 ऐसे देखना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या हिसाब है उसमें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यही है आज के हमारा टॉपिक, और यही आज हमारी, अच्छा लगा पॉडकास्ट आपको? हाँ, हमने आज थोड़ा चिल करके अपना बातें करी हैं, होपफुली आवाज भी ठीक आ रही होगी। हाँ, हमने नया कुछ सेटअप ट्राई करा। सेटअप हर पॉडकास्ट में इम्प्रूव होता रहेगा, हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने क्वालिटी, एक क्वालिटी नहीं है, धीरे धीरे होती रहेगी। बट मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि मेक श्योर आप हमारा इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब देखते रहें ध्यान से, मतलब क्योंकि वीडियोस और शॉर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हम डेली डालेंगे, और हम ट्राई कर रहे हैं क्लिप्स और शॉर्ट्स डेली आएंगी, और आपके जो मेन पॉडकास्ट, क्लिप्स डेली नहीं आएंगी, शॉर्ट्स तो ऑलमोस्ट क्लिप हम ऑल्टरनेट डेज पे डालने की कोशिश करेंगे, और एक वीडियो आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कंटेंट हमारे में मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए सारे सोशल, स्पॉटिफाई पे, लॉन्डो में थोड़ा शेयर करवाओ यार, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा शेयर कराओ अपने भाइयों को, शेयर कराओ। थोड़ा एडल्ट टाइप का पॉडकास्ट है, ऐसा हम जो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है कि कम है इंडिया में, तो हम वो स्पेस लेना चाह रहे हैं, ले लेंगे सारी स्पेस हम। मैं इलॉन से बात करता हूँ, दे देंगे हमें स्पेस, मार्च में तो दे ही रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फॉलो करिए प्लीज हमारा स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, राइट। और शॉर्ट्स भी देखिए, बड़ी फनी है, अभी हमने लेटेस्ट 2 डाली है, एक विक्रम का रिव्यू डाला है, वो सब डाला है, तो मेक श्योर आप देखिए। और टिकटॉक पे अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो टिकटॉक फॉलो करिए, टिकटॉक भी सेम, तो मैं दोबारा बनाना चाहूंगा NOO नेम पॉडकास्ट, नो नेम पॉडकास्ट विद OO, ठीक है, तो प्लीज आप शेयर करिए, और आपको मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।